आईपीएल का ऑक्शन का बुखार आ चुका है। पहले तो आईपीएल का बुखार आता था, लेकिन उससे पहले भी आईपीएल का ऑक्शन का बुखार चढ़ता है। 19 तारीख यानी कि मंगलवार को दुबई में ऑक्शन होने वाला है। उस दिन डिमांड एंड सप्लाई की गेम दिखेगी। उस दिन हमें यह दिखेगा कि दिल्ली कैपिटल्स किस तरीके से ऑक्शन में चकमा देगी सामने वाली टीम को। अब ये देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन से प्लेयर्स को खरीदा जाएगा, कौन से प्लेयर्स अनसोल्ड होंगे। तो जो हैमर होता है, वो जो हथौड़ा होता है, उस दिन बताएगा कि प्लेयर्स की क्या वैल्यू है और क्या कीमत है उस दिन। तो चलिए बात करेंगे आईपीएल ऑक्शन के बारे में। हमारे साथ दो पी मौजूद है। एक तो मैं हूं अभी आप सभी के साथ प्रकाश, और एक और शख्स मौजूद है जो बताएंगे इस चीजों के बारे में कि क्या उनकी विचार है और हमारे क्या विचार है, उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है परव जैन, मेरे मित्र, मेरे दोस्त। तो हम दोनों एक तरीके से बातें करेंगे जिनमें आप भी शिरकत ले सकते हैं, आप भी सुन सकते हैं, और आपने आपके जो भी विचार है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। पहले तो पर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो ऑक्शन है पूरा 2024 का, उस पर आपके मतलब क्या विचार है, क्या कहना है इन शॉर्ट, मतलब आपका क्या थॉट है इसके पूरे ओवरऑल ऑक्शन के बारे में। प्रकाश, इस बार का ऑक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखोगे काफ़ी सारे प्लेयर्स ने इस बार ऑक्शन में पार्ट लिया है। सबसे बड़ा हाईलाइट इस बार आईपीएल में है मिचेल स्टार्क। हाँ। मतलब लास्ट अगर आप देखोगे वो 2014 में लास्ट, जहाँ तक मेरी नॉलेज है 2014 में वो लास्ट खेले हैं आईपीएल। उसके बाद वो किसी ना किसी रीज़न से उन्होंने आईपीएल से अपना नाम हटाया है, करा है, विच मीन्स 10 साल के बाद आपको मिचेल स्टार्क एक्शन में दिख सकते हैं। तो ये चीज़ देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी टीम मिचेल स्टार्क के पीछे भागेगी है। और इस बार का जो ऑक्शन होने वाला है वो बैटिंग बैटिंग जितने भी बैटर्स हैं ना, उनके लिए तो एक ट्रीट होने वाला है। क्योंकि आपने अगर देखा हो तो इस बार वर्ल्ड कप में ट्रेविस हेड हो, डैरिल मिचेल हो, मतलब जितने भी ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में अपना एक बेंचमार्क नहीं छोड़ के जा पाए थे पिछले एडिशंस में, इस बार जो फ्रेंचाइजीज हैं उन पर बहुत सारा पैसा लगाने के लिए एक्साइटेड है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बार का आईपीएल का ऑक्शन देखने के लिए, क्योंकि हैरी ब्रूक हैं, डैरिल मिचेल हैं, ट्रेविस हेड है, मतलब ये लोग 10-10, 12-12 करोड़ तो ऐसे ही ले जाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है दिल्ली कैपिटल्स इसमें अपना 1-2 करोड़ का वो कर दे ताकि गेम खराब कर दे सामने वाली टीम का। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार का आईपीएल, मजा आएगा देखने में। जैसे आपने कहा कि उस बारे में कि मतलब कि मिचेल स्टार्क है, तो मिचेल स्टार्क का मुझे ये याद आता है कि ऑक्शन से पहले ये खबर आई थी कि जब उन्होंने रजिस्टर किया है उससे पहले भी 4-5 टीम उनसे पूछने गई थी कि आप कंफर्म है कि आप रजिस्टर कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मिचेल स्टार्क है बड़े प्लेयर, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आईपीएल की उनकी हिस्ट्री देखे कि वो रजिस्टर करके नहीं आना, फिर मतलब 2-3 साल रजिस्टर ही नहीं किया उन्होंने, मतलब वो अपने आईसीसी टूर्नामेंट्स पे फोकस करते थे। तो मिचेल स्टार्क की हिस्ट्री थोड़ी आईपीएल से बोलते ना एक थोड़ी सी खटास रही है मिचेल स्टार्क को, कि वो आईपीएल को इतना फोकस नहीं कर पाए हैं। एंड सारी टीमें भी लास्ट मोमेंट पे अपने नाम निकाल के ले जाते थे वो, राइट, और वो होता भी था वो उसी टाइम पे ही जब आपका ऑक्शन चालू होने वाले होते थे, मतलब ये दिसंबर के टाइम पे ही मिचेल स्टार्क कहते थे कि मेरा मूड नहीं है, मैं अपना फोकस इंटरनेशनल क्रिकेट पर ही रखना चाहता हूँ। राइट। तो वो उससे ये होता फ्रेंचाइजीज था, को एक झटका मिलता था। उससे टीमों को हैम्पर हो जाती थी, मतलब टीम हैम्पर कर जाती थी। अगर कोई टीम प्लान करके चल रही है आपको ऑक्शन में, एक बार तो आरसीबी ने खरीद भी लिया था जितना मुझे याद है। ये कोई तो कोलकाता ने खरीद लिया था, कोलकाता या आरसीबी में से मैं कंफ्यूज हूँ, किसी ने ना खरीदा था। अभी ये 4-5 साल के बीच की बात है। एंड उसके बाद उन्होंने नाम वापसी कर लिया था। मुझे जितना याद आ रहा है कोलकाता ने लिया था मिचेल स्टार्क को, एंड बाद में उन्होंने नाम वापसी कर लिया था। तो ठीक है, ये तो उसकी बात हो गई। एंड दूसरा मुझे लगता है ओवरऑल ये ऑक्शन होगा, मुझे लगता है हर समय होता है, बट इस बार पहली बार मुझे लग रहा है ये ऑक्शन बॉलर्स का नहीं लेकिन बैटर्स का जरूर होगा। क्योंकि बहुत सारी टीमों को ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है गैप्स फिल करने हैं थोड़े से। जैसे अब चेन्नई का हो गया, चेन्नई के पास मोइन अली जरूर है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनका बैकअप कौन है। मुंबई इंडियंस में भी आप देख लीजिए, मुंबई इंडियंस के पास भी बैटर्स बहुत है। हार्दिक पांडे आने के बाद आपकी एक डेप्थ भी बढ़ जाती है। उसकी हार्दिक पांडे के बारे में कुछ और बातें हैं, वो बाद में आगे जाके बात करेंगे। लेकिन टीम की अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस तो का एक बहुत बड़ा जो है न्यूज आई है सामने अभी अभी एक दिन पहले ही। हाँ वो हार्दिक तो है पांड्या ही। द तो कैप्टन। मतलब
हाँ, पांड्या द कैप्टन, पर मेरे को और लगता है हार्दिक ऑक्शन में ये पांड्या होगा कि और हार्दिक बहुत पांड्या दी ज़्यादा बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग ऑलराउंडर। इस बार मुंबई के पास मैं कहता हूँ कि अच्छा चांस है अपना गेम एडवांटेज है, इस बार अच्छा चांस है। हाँ, एडवांटेज है। टीम को एक बार वो रिबिल्ड कर सकती है, टीम को मतलब बहुत अच्छी तरीके से रिबिल्ड कर सकती है। तो वही मैं कह रहा हूँ, ऑक्शन ये हर एक टीम के लिए इस बार इंपॉर्टेंट है, और इस बार ये ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट है, इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कि कुछ-कुछ टीमों ने टैक्टिकल मतलब ट्रेडिंग की है, अच्छे से मतलब बदलाव किए हैं, तो ज़्यादा देखना हुँ, दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ऑक्शन, क्योंकि ऑक्शन पूरा इकोनॉमिक्स वाला गेम होता है। यहाँ पे आप आपके पास पैसे ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी टीमें बना लेंगे, कभी नहीं होता वो, क्योंकि आरसीबी के पास अच्छे पैसे होने के बावजूद भी गंदी टीम बना के जाते हैं। ऑन पेपर आपकी टीम कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन ऑन ग्राउंड कितनी स्ट्रांग है वो ज्यादा मैटर करती है। तो वही देखना और दिलचस्प होगा। और मुंबई ने रोमारियो शेफर्ड को भी अपनी टीम में लिया है। हाँ, ट्रेडिंग में जो जो ट्रेडिंग हुई है, हाँ, हाँ, उसमें अगर हैदराबाद से मैं देख उन्होंने सकूँ लिया। तो उन्होंने हैदराबाद से रोमारियो शेफर्ड को ट्रेड करा है। और अगर आप ओके। रोमारियो शेफर्ड का करंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो रोमारियो शेफर्ड ने वेस्ट इंडीज के लिए काफ़ी अच्छा खेला है। अभी जो करंटली सीरीज चल हाँ। रही है इंग्लैंड के साथ, और हम्म, इससे पहले जो हम्म, सीरीज इंडिया जुलाई में हार के आई थी हाँ, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, अलग अगस्त में सॉरी, उसमें अगस्त भी में। रोमारियो शेफर्ड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा था अपनी टीम के लिए। तो हाँ, मुझे जो लग रहा है रोमारियो शेफर्ड एक एक्स फैक्टर बन सकते हैं, अगर एमआई चाहता है अपनी टीम में एक बैलेंस प्लेयर खिलाने को। हार्दिक पांड्या तो हट ही नहीं सकता है, वो तो कैप्टन बन गया है ना? हाँ, हाँ। तो मुझे लगता है कि रोमारियो शेफर्ड एक मुंबई के लिए एक्स फैक्टर हो सकते हैं, जो ट्रेडिंग में हुँ, आपने कहा। और एक हाँ, दूसरी ट्रेडिंग हुई कैमरन ग्रीन। राइट। अब आरसीबी के पास हैं 2 एक्सप्लोसिव ऑस्ट्रेलियन बैटर्स, हुँ, मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन। राइट। तो बैटिंग साइड तो आरसीबी का पलड़ा भारी है। हुँ, आपके पास फैफ है, आपके पास मैक्सवेल है, हुँ, विराट है, मैक्सवेल है, कैमरन ग्रीन है, विराट हो गए आपके। हुँ, और रजत पाटीदार भी आपके आ जाएँगे, तो रजत आपका पाटीदार जो है। मिडल ऑर्डर बहुत का जो वो मिडल ऑर्डर का एक्सक्लूसिव जो थे। आपका इश्यू है वो हाँ, खत्म हो रहा है धीरे-धीरे सॉल्व ना। हो जाएगा। हुँ। लेकिन मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आरसीबी इस ट्रेडिंग के चक्कर में अपनी बॉलिंग पे ना वीक हो जाए। मुझे जितना लग रहा है आरसीबी की, अगर हम बात करें ट्रेडिंग में, कैमरन ग्रीन तो आ गए। कैमरन ग्रीन अभी भी टू बी ऑनेस्ट अगर हम देखें तो ठीक है, बैटिंग में वो टॉप नॉच है, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और किया भी उन्होंने पास्ट में। लेकिन बॉलिंग में मैं अभी भी उतना ट्रस्ट नहीं दिखाऊंगा कैमरन ग्रीन को प्रॉपर, मतलब वो मैं बोलूँ तो उनको ऑलराउंडर में नहीं गिनूंगा। आपको एक दो ओवर वो दे सकते हैं, एक दो ओवर हुँ, देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर हम लेकिन उनका वो भी देखें, रिस्की है। वो भी रिस्की हाँ, है वो ओवर्स उनके। रिस्की है, क्योंकि आईपीएल में आपको मोस्टली बैटिंग पिचेस देखने को मिलती है। हुँ, एंड आज चिन्ना स्वामी की बात करें, वो साथ में चिन्ना स्वामी में खेलेंगे, तो 7 मैच में मैं इतना लिख के, मतलब मुझे इतना ट्रस्ट नहीं हो रहा कि 7 मैच में वो चिन्ना स्वामी में छोटे ग्राउंड पे मीडियम पेस की गेंदबाजी में, एक्चुअली वो मीडियम पेस तो है नहीं, फास्ट बॉलर, 140 की स्पीड तो डाल ही लेते हैं वो भी, बट उनके गेंदबाजी में उतना ट्रस्ट मैं नहीं दिखा पाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया खुद नहीं दिखाती है। तो हमारी बात मतलब आईपीएल में तो कुछ बात अलग है। हाँ, बट ये मैं जरूर कहूंगा, मतलब आरसीबी की दिक्कत हमेशा से रही है और इस बार भी रहेगी कि उनके पास बैकअप प्लेयर, कैमरन ग्रीन बाई चांस अगर इंजर्ड हो गए तो आपके पास बैकअप नहीं है। अब अगर रजत पाटीदार इंजर्ड हो गए थे तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में इशू आ गई थी। अब हर्षल पटेल को हुँ। मिडिल ऑर्डर में भेज रहे हो, कभी कभी आप शहबाज अहमद को मिडिल ऑर्डर में भेज रहे थे। एंड ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती तो मुझे वही लगता है, शहबाज अहमद को उन्होंने रिलीज कर दिया। रिलीज़ मुझे नहीं करा, पता, वो बहुत गलत करा। वो बहुत ही यूजफुल प्लेयर था आपके लिए और उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया था, मुझे नहीं लगता। तो अब मे बी मुझे नहीं पता, मतलब और ऐसा भी नहीं था कि उनको बहुत हाई कॉस्ट में रिटेन करना पड़ता, उनको इसके लिए रिलीज कर दिया तो सस्ते में आप ऑप्शन में खरीद लोगे। लेकिन वो तो टाइम बताएगा कि कितना उनको हार्म करेगा वो चीज, क्योंकि अब स्पिनर्स आपको देखने होंगे, क्योंकि हसरंगा में भी मतलब आप वापस ले आए या कुछ करें, लेकिन हसरंगा में भी वो वाली बात नहीं रही है जो थी, क्योंकि वो टीम के लिए भी इंजर्ड रहे हैं, वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, बहुत सारी चीजें उनको हार्म करके एशिया कप नहीं खेल पाए। तो हसरंगा को भी मतलब लय में आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आप और कौन से प्लेयर को पिकअप करते हैं। और आरसीबी पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है 2 साल से एक गैम्बल खेल रही है। पहले आपने हम्म, यूजी चहल, जो आपका इतना बेहतरीन प्लेयर हाँ, था, आपने उसको हम्म, रिलीज़ कर दिया। राइट, अब उसके बाद आप एक प्लेयर को ग्रूम कर रहे थे जो आपके लिए अच्छा कर रहा था बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में।
इवन वो इंडिया के लिए भी हम्म, खेल रहा था जब, उसने अच्छा परफॉर्म किया है, बुरा परफॉर्म नहीं किया है शहबाज अहमद ने। नहीं। तो आप इस तरीके के प्लेयर को अपने टीम से रिलीज कर रहे हो ट्रेड के हम्म, चक्कर में। हम्म। आई मीन ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आरसीबी के मैनेजमेंट में क्या चल रहा है। वैसे वैसे तो पर अगर देखें आरसीबी की मैनेजमेंट चेंज हो गई थी, मतलब जो भी डिसीजन लिया नई मैनेजमेंट ने लिया एक तरीके से, जो भी नई उनकी हाँ, आई थी, राइट। पर वो तो पर मतलब एक सोल एक होता है ना कि हेड जो है उस हम्म, टीम का, वो हम्म। वो चेंज थोड़ी होगा। हाँ वो उस तो है। हेड के उस हेड के पास तो एटलीस्ट इतना आइडिया है, उसको इतना उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है कि वो हम्म, उस प्लेयर को रिटेन करना अगर चाहे तो वो कर सकता है। क्यों नहीं राइट। करा वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम्म, राइट। अभी मतलब हाँ, मतलब ये कहूंगा कि आरसीबी को ये एक बार इशू नहीं हुई है। ये मतलब ऐसे तो देखा जाए तो मतलब उनको इशू उस चीज में मतलब रहती ही है, मतलब वो ऑक्शन में मतलब अगर हम देखें तो ऑक्शन में चलो एक बार के लिए ठीक टीम भी बना लेते हैं, लेकिन जब आपकी बात आती है ऑन ग्राउंड पे या जब उधर आती है तो उधर इश्यूज हो जाते हैं। आप भले ही क्वालिफाई भी कर जाओ, लेकिन क्वालिफिकेशन दिन फिर दिखती है कि आपके अंदर जो मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम था फिर से डिपेंड हो जाता है विराट, फैफ और मैक्सवेल पे। उसी दिन वो ही डिपेंडेंट आ जाती है। तो मुझे लगता है आरसीबी के लिए सबसे बड़ा खेल वही रहेगा कि आप पहले तो आपकी प्लेइंग 11 आपको ठीक करना, बॉलिंग में आपके पास अभी है नहीं, हर्षल पटेल को आप वापस लोगे नहीं, मुझे नहीं लगता, ना लेंगे भी आरसीबी, अब मुझे नहीं लगता। एंड दूसरा चीज ये है कि आप जो भी प्लेयर को ले रहे हो उसके आपके पास मतलब मिनिमम बैकअप भी है कि नहीं, कि मतलब एक होता है कि चलो आपके पास प्रॉपर बैकअप ना हो, एक मतलब एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट ना हो, लेकिन आपके पास ऐसी रिप्लेसमेंट हो जो थोड़ा काम उसका करके जा पाए। जैसे चेन्नई के पास भी रिप्लेसमेंट नहीं थे, तो शार देशपांडे एक ऐसा गेंदबाज था जो हर मैच में बहुत गंदा मार कर रहा खाया था, है, हर मैच। बहुत मार बहुत खाया मतलब उसने। बहुत मार खाया और उसको 2022 का जो क्रिटिसिज्म। सीजन था, हाँ, उसका जो 2022 का हाँ, सीजन था वो हाँ, इतना खराब निकला। वो जो मुंबई के लिए खेला वो अच्छा खेला, हाँ, लेकिन जब वो चेन्नई में आया 2022 हाँ, में, उसने मतलब इतने गंदे-गंदे स्पेल डाले कि धोनी को उसके रिप्लेसमेंट देखने पड़े। सिमरनजीत सिंह है, हाँ, उसके हाँ, अलावा हाँ, भी हाँ, और दूसरे तीसरे ऑप्शंस देखने पड़े, है ना? राइट। हाँ। लेकिन जब वो 2023 में आया, हम्म। एकदम से उसका मुझे लगा कि अलग ही तुषार देशपांडे देखने को मिला। बट वो अगर हम देखें 2023 में भी ये धोनी उसको उसके उनके साथ सस्टेन किया था। 2023 में भी अगर आप देखें तो हर मैच में उनका रन जो था वो बढ़ ही रहा था, मतलब रन गति, मतलब जिस गति से वो मार खा रहे थे वो तो बढ़ ही रहा था, लेकिन ये था कि वो विकेट्स ले रहे थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो 40 रन वो 4 ओवर ज़्यादा में दे रहे थे, इम्पोर्टेंट था। लेकिन 40 रन दे के 2 विकेट ले रहे थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वही चीज पे मतलब कप्तान को आप पर दाद देंगे या वो कप्तान को कहेंगे कि किस तरीके कॉन्फिडेंस से वो यूज करें। वो अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस दिया है ना, हाँ, कि आप मार खाएँगे तो भी आप खेलोगे, तो एक तो अलग चीज़ खेलेगा। बन जाती है। हाँ, हाँ, तो आपको पता अब रहता है कि ये नहीं मैं तो खेलूँगा। खैर इस पे तो बहुत लंबी हमारी चर्चा जा सकती है। अभी राइट, वो तो है। अगर अपन देखें एक बार कि कितना ओवरऑल टीम का पर्स बाकी है, ठीक तो है, तो मैं जैसे कि देख सकता हूँ 1 सेकंड। हाँ, दिख रहा है आपको? हुँ, हाँ, तो जैसे कि पहले तो अगर हम देखें अगर देखें तो ऊपर से ये 2 आईपीएल की वेबसाइट उन्होंने ये जारी किया था। तो तो ये एक प्रेस 2000। रिलीज़ निकला था। ये हाँ, एक प्रेस रिलीज़ निकाला था बाय ऑनरेबल सेक्रेटरी जय शाह ने, हाँ। तो इसमें जैसे कि जिसमें सामने उन्होंने दिख रहा है कि कोको कोला अरीना में मतलब दिसंबर को होगा। एंड हाँ, 333 प्लेयर्स में से 214 इंडियंस है, 119 ओवरसीज ओ प्लेयर्स है, एंड 2 प्लेयर्स एसोसिएट नेशन से हैं, तो मतलब आयरलैंड और मतलब यहाँ से है। एसोसिएट नेशंस में आयरलैंड नहीं आएगा मुझे नहीं लगता T20 में। तो मतलब आपके नेपाल से हो जाएंगे एसोसिएट नेशंस में। उसके बाद अगर आप देखो तो मतलब अगर प्लेयर्स की आप देखो तो सीएसके में मतलब अगर सबसे ज्यादा अगर हम अमाउंट देखें तो सीएसके भी उसमें से एक है, बट सबसे ज्यादा अभी गुजरात के पास अवेलेबल है। में देखें, अवेलेबल में हम देखें कि कितना बाकी है, मतलब फंड्स कितने बाकी है उनके सबसे पास। ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसा गुजरात के पास है, फर्स्ट। हाँ, गुजरात के पास है, उसके देन बाद अगर हम शायद से सेकंड दिल्ली के देखें, पास है। हैदराबाद हैदराबाद नीचे हैदराबाद के पास हैदराबाद कितना है? 34 34, सीआर। ओके, 34 सी है। तीसरा हाँ, 32 राइट। सीआर
केकेआर 32.7 CR है कोलकाता के पास। हाँ देन फोर्थ आपका CSK है। राइट। तो आप अगर अवेलेबल पर्स देख रहे हो तो आप समझ सकते हो कि कोई बड़ा प्लेयर CSK में आ सकता है। राइट, क्योंकि अगर हम हमें दूसरी टीमों को देखें जिनके पास ज्यादा मतलब अमाउंट भी है, ठीक है, तो जैसे 38 सीआर है गुजरात के पास, तो उनके अवेलेबल स्लॉट्स भी 8 है, उनको 8 8 है, प्लेयर्स लेकिन लेने हैं। ओवरऑल उनके पास जो स्लॉट है वो सिर्फ 2 हैं। हाँ मतलब वो ओवरसीज सिर्फ 2 और है। सिर्फ 2 ओवरसीज प्लेयर ले सकते हैं, या तो एक बैट्समैन, राइट। एक बैट्समैन और एक ऑलराउंडर, ऐसे करके। हाँ और जो कि मुझे लग रहा है कि गुजरात को एक एक्सप्लोसिव बैटर या फिर एक बहुत अच्छा बॉलर उनको अपने स्क्वाड में चाहिए होगा। चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनके पास अब वो नहीं है ना, हार्दिक पांड्या चलेगा तो आपके बॉलर भी हार्दिक चलेगा, आपके पांड्या एक नहीं बैट्समैन है, भी चलेगा। आपके पास वो बैलेंस ही नहीं है टीम में उतना। वही चीज तो आपके पास हार्दिक देखो, पांड्या आप अगर अब आप जाओगे एक ऑलराउंडर के पास जो भी ऑप्शन में अवेलेबल है, तो पहली बात तो ये है कि सेम आपको, मतलब मैं यही कह रहा था कि रिप्लेसमेंट आपको सेम कभी नहीं मिल सकता वो प्लेयर के जैसा, वो कोई भी प्लेयर हो, लेकिन आपको देखना होगा कि क्या हम्म, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन थे, उसमें से आपको उठाने होंगे। क्योंकि हार्दिक पांड्या आपके लिए ओपनिंग बॉलिंग भी करते थे गुजरात के लिए, एंड बाद में भी करते थे, तो वो देखना होगा किस तरीके से वो मतलब अब गुजरात उतरती ऑप्शन टेबल पे वो ज्यादा डिफाइन करेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे गुजरात की मतलब देखिए, गुजरात के पास 8 अवेलेबल स्लॉट्स है, 2 ओवरसीज है, तो अगर मतलब पर आप मतलब वहां से वो कर सकते हैं कि मतलब गुजरात की टीम देख सकते हैं, गुजरात की क्या टीम है अभी 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 क्या टीम है। मैं अभी जो है शेयर करता हूँ हाँ गुजरात की एक टीम सेकंड भी। भेजिएगा, मैं यहाँ से वो करता हूँ, आप अपने यहाँ से शेयर कीजिए तो पता नहीं, चलेगा कोई ज्यादा दिक्कत बढ़िया। नहीं है, तो गुजरात की अगर शेयर हम, करता हाँ 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 हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है अच्छे से। तो अगर आप इसमें देखोगे तो गुजरात में डेविड मिलर है आपके पास। फर्स्ट ओवरसीज हाँ प्लेयर की बात करते हैं तो फर्स्ट ओवरसीज प्लेयर डेविड मिलर है आपके पास। मैथ्यू वेड हम्म है, केन हाँ विलियमसन है, फिर आपके हम्म पास ऑफ कोर्स दी ओजी राशिद खान करामती, फिर आपके हम्म पास नूर अहमद है और हम्म जोशुआ लिटल है। जोशुआ लिटल है, राइट। ठीक तो है। अगर आप देखिए और मतलब हाँ, तो इनका 2 ओवरसीज, इन्होंने ओवरसीज कहीं भी ट्रेड या कुछ नहीं किया, रिलीज भी नहीं किया, राइट। ओवरसीज तो इनकी किया यही है, थी एंड यही है किया अभी। है एक, हाँ किया है। इन्होंने किनको किया? रिलीज किया है अल्जारी जोसेफ, इफ आई एम अलजारी नॉट रॉन्ग। जोसेफ, ओके। अल्जारी राइट राइट, जोसेफ अलजारी वाज जोसेफ को आल्सो अ किया। वेरी गुड बॉलर। हाँ मतलब आप मतलब वेस्ट इनका इंडीज ये का रहता था ना, प्राइम बॉलर है। अलजारी जो, हाँ अलजारी जोसेफ मुझे याद अच्छे से, जोशुआ लिटिल जब आयरलैंड के लिए चले गए थे कि बीच में वो जा चुके थे जोशुआ लिटिल, तब वो अलजारी जोसेफ को खिलाते थे, वरना जोशुआ लिटिल इवन खेलते थे इनके। इन्होंने दासुन शाना का वो भी रिलीज किया है। हाँ और हाँ हाँ हाँ, दासुन शाना दर्शन का थानाका ने लास्ट में श्रीलंका ही मतलब वो लास्ट के एक दो मैचेस में शायद दासुन शाना का आए थे। प्लेऑफ, एक तो प्लेऑफ में खेला था उन्होंने, एक प्लेऑफ में हाँ, खेला था और एक दो मैच खेला था उसके प्लेऑफ के जस्ट पहले, एंड उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए थे वैसे भी। एंड दर्शन थानाका पर खुद भी स्टिल मतलब श्रीलंका में भी पर डाउन पर में। स्टिल दासुन शाना का मैं समझता हूँ कि एक ऐसा प्लेयर है जो एक नीचे आके जहां पर सामने वाले तरफ से रन नहीं बन रहे हैं तो वो बिग शॉट लगा सकते हैं। हाँ जैसे बट मुझे कई जितना मैंने लगता कई है मैचेस दर्शन उनके थानाका का अगर आप, हम्म जैसे मैंने उनके कई सारे मैचेस नोटिस करे थे इससे पहले, जब वो इंडिया आए थे, इंडिया के हाँ हाँ अगेंस्ट उन्होंने मैचेस खेले थे, तो उन्होंने हम्म बहुत ही एक्सप्लोसिव बैटिंग का मतलब बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग करी थी उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट। हाँ अगर हम्म मुंबई का मुझे मैच याद है, मुंबई में उन्होंने बहुत अच्छे खासे 60-70 रन उन्होंने मार दिए थे और उसमें हम्म भी लंबे लंबे छक्के। बट इतना कुछ ऐसा इम्पैक्ट उन्होंने हाँ आईपीएल में क्योंकि डाला नहीं है, और आईपीएल का परफॉर्मेंस फ्रेंचाइजीज सबसे ज्यादा देखती हैं। तो राइट, एंड एक तो दूसरी बात मैथ्यू ये है कि वेड, मेरे को लगता है दर्शन सनाका का वनडे में उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर थी रेदर देन टी20, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ वो खाली एक बार टी20 जो एशिया कप आया था जिसमें इंडिया बाहर हो गई थी, उस वाले सीजन में मतलब एशिया कप के पिछले साल जो हुई थी उसमें ज्यादा बेटर था। अब इसमें अब अगर मैं एक देखूं कि कौन-कौन ओवरसीज़, क्योंकि हम 4 ओवरसीज़ प्लेयर खिलाते हैं एक प्लेइंग 11 में,
तो मैथ्यू वेड नहीं खेल पाएंगे। एक आपके जोशुआ लिटल और नूर अहमद नहीं खेल पाएंगे। राशिद खान, केन विलियमसन और डेविड मिलर, इसमें एक और ओवरसीज प्लेयर जो ये ऑक्शन से लेकर आएंगे। राइट। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर गुजरात ट्रेविस हेड को लेकर आए। गुजरात ट्रेविस हेड तो मतलब आपका काम करके देंगे ही वो। एंड वो ऑलराउंडर में प्रॉपर तो नहीं बोलूंगा उनको, लेकिन वो ऐसे बॉलर है जब आप अगर रन खा रहे हैं कहीं पे अगर कोई टीम रन खा रही है तो वो हाँ, वहां मान पे लो आके कि विकेट दो विकेट लेफ्ट गो थ्रू हैंडर कर दो देंगे। लेफ्ट हैंडर हैं अगर, तो हाँ। कहीं तुक्का बढ़ सकता है, ये कह सकते हो। तुक्का, इनमें तुक्का नहीं उनके, मतलब मेरे को ऐसा लगता शार्दुल ठाकुर ने जैसे चेन्नई के लिए किया था। अनऑर्थोडॉक्स, बहुत अनऑर्थोडॉक्स हाँ बॉलर है। अनऑर्थोडॉक्स। हाँ केदार जाधव जैसे थे इंडिया के लिए वैसे केदार मतलब जाधव, ट्रेविस हेड हाँ लगता हाँ है। हाँ हाँ, मैं केदार कह केदार सकता हूँ जाधव ये की चीज। बड़े गेंद कुछ नहीं था, लेकिन वो विकेट ले जाता था। लेकिन तो लेकिन आईपीएल का जो प्रेशर है ना, मुझे क्यों लग रहा है कि ट्रेविस हेड उस चीज को नहीं कोप अप कर पाएगा। ट्रेविस हेड आईपीएल का प्रेशर, क्योंकि आई हैरी थिंक। ब्रूक, क्योंकि जब हैदराबाद ने हैरी ब्रूक को खरीदा था, तो हम्म बहुत बहुत ज्यादा उससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि हैरी ब्रूक अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग के साथ आईपीएल में तबाही मचाएंगे। लियम लिविंगस्टन है, जिस तरीके की वो बैटिंग हम्म करता है प्लेयर, की बहुत तबाही मचाएगा। इससे पहले हम्म सैम करन है, सबसे महंगा प्लेयर बिका था सैम करन हम्म, लास्ट आईपीएल में, हाँ हाँ। बहुत बहुत तबाही मचाएगा। बेन स्टोक्स है, बेन हम्म स्टोक्स को आपने लिया, हालांकि उसको इंजरी थी, पर वो एक आध दो मैचेस भी जो खेला सीएसके के लिए, कोई ऐसा इफेक्टिव उसका परफॉर्मेंस नहीं था। और हम्म सबसे बड़ा मुझे क्यों लगता है कि आईपीएल का प्रेशर ही है, हम्म कि यही रीजन है कि प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मैं एक ऐसी, मतलब प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मे बी हम्म ट्रेविस हेड जो आईपीएल का प्रेशर है वो शायद नहीं झेल पाएगा। तो उससे आप अगर इतनी उम्मीद लगा के बैठोगे कि वो हर मैच में आके 60 70 80 90 रन ठोक देगा, 100 रन ठोक देगा, तो हम्म। वो एक डाउटफुल वाला मुझे गेम है। मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड एक ऐसा प्लेयर है, आई विल नॉट से कि वो 70 80 रन या 90 रन, बट मुझे लगता है कि अगर वो 20 बॉल खेल गया तो आपको चालीस हम्म। पैंतालीस रन वाली इनिंग्स ट्रेविस हेड आपको दे सकता चालीस, है। एंड आराम से। तो आपके आपको ना वो ज्यादा इम्पैक्टफुल क्रिएट करता है रेदर देन आपको जरूरी है कि 70 80 रन। 70 80 रन मुझे खाली उसी प्लेयर से उम्मीद होगी जो ओपन ने आपका फर्स्ट 2 3 बस, वो तीन अगर आपके नहीं बना पा रहे हैं तो नीचे मतलब मुझे नहीं लगता कि जल्दी कोई 70 80 रन बना पाएगा। या तो वो आपका टिक के 40 50 बना के जाएगा, या तो वो मतलब आपकी टीम धराशायी हो जाएगी वहां से। क्योंकि कभी भी बड़ा स्कोर मुझे ये उम्मीद है कि टॉप 3 आपके बना के जाएंगे। हाँ, या तो आप चेस कर रहे हो तब आपके कोई मिडिल ऑर्डर में से कोई बड़ा इनिंग खेल के चला गया, वरना ये तो मतलब मुझे नहीं लगता। क्योंकि मेरे को हाँ ट्रेविस हेड ये प्लेयर जरूर लगता है, अगर आपके 20 बॉल वो खेल रहा है, अगर वो 40 रन भी बना के जा रहा है तो देन इट्स गुड इनफ। देन मतलब मैं उसको उसका बेस प्राइस जितना मुझे लगता है 2 करोड़ तो दिया ही होगा बेस प्राइस उसने अपना 2 करोड़ ट्रेविस उसका हेड। बेस प्राइस है। जहां तक मुझे लग रहा है वो 12 से 13 करोड़ में जा पाएगा। नहीं, मेरे को उससे बहुत ज्यादा ज्यादा लग रहा है मेरे को लग रहा है कि मैं बॉलर ही जाएगा उतने प्राइस में, देख लेना तुम। मतलब कोई भी बैटर होगा ना 10 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता। कोई भी बैटर, वो खाली वो नहीं, कोई भी बैटर, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने ऑप्शन देखा है कि जैसे हैरी ब्रूक लोग चले गए थे, हैरी ब्रूक चला पर गया था, बेन पर स्टोक्स इस चला बार गया। पर इस बार पता है क्या है, मैं उसका वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस देख के शायद वो हाँ वो तो एक, है ही कि आपको मतलब कहते हैं ना कि इंस्टेंट रिएक्शंस आपके दिमाग में चलते रहते हैं कि अभी जो हुआ है वो सोच के आप बहुत करते हैं, लेकिन मुझे हाँ। लगता नहीं है। मतलब मेरा ये और है कि अभी मतलब मैंने जितना ऑप्शन अभी देखा है। हाल ही में हाँ अभी हाल ही में जैसे एशेज भी चल रहा है, तो एशेज में भी हाँ। उसने अच्छा वक्त खेला है। जो उसने चालीस ओके। पैंतालीस रन खेले हैं वो, अगर आप देखोगे उसका जो गेम चल रहा है, जिस हम्म तरीके से वो खेल रहा है, जैसे हम्म एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खड़े खड़े मार रहा है बॉलर्स को, खड़े खड़े हम्म चौके छक्के मार रहा है ना। हम्म तो हम्म अगर उसके पास इस तरीके का गेम है, तो मैं उसको 11 12 करोड़ में तो आराम से खरीद लूंगा। और गुजरात जैसी टीम जिसके पास 38 करोड़ उसके पर्स में रिमेनिंग है, तो मैं आराम से हम्म 12 करोड़ उस पर खर्च कर सकता हूँ।
मैं शायद 12 करोड़ से ज़्यादा ना जाऊँ और शायद कोई भी टीम 12 करोड़ से ज़्यादा उस नहीं जाएगी। मैक्सिमम मतलब मेरे को ये तो है कि मतलब उतना आप एक अमाउंट आपके दिमाग में लेके चलते हो कि आपको कितना जाना है कौन से प्लेयर के हिसाब पे, वो तो आप दिमाग में लेके बिल्कुल। चलते हो। हाँ, 19-20 का फ़र्क ये आ जाता है कि मतलब कभी-कभी ये होता है कि ऑक्शन टेबल पे जब आप उतरते हो, तो जो आप सोचे रहते हो उसके थोड़े आगे, थोड़े पीछे आप हो जाते हो। हो ऐसा जाते नहीं है हो, कि आप हाँ। एग्ज़ैक्ट उसी अमाउंट में आपको मिलेगा, मतलब अगर क्योंकि आपको सामने लग वाले रहा है की कि अगर आपको हाँ, लग रहा है कि 1% चांस है, चलो एक बार और उठा ही देते हैं, बड़ा प्लेयर है, आ जाएगा। वो एक गैम्बल आप खेलते हो ऑक्शन के टाइम पे और वो खेलनी पड़ती है अगर आपको बड़ा प्लेयर चाहिए अपनी टीम में, अपनी साइड में जैसे किया कुछ इससे पहले जो ऑक्शंस हुए, तो जैसे हुँ, टीम्स ने करा बड़े-बड़े प्लेयर्स को अपनी टीम में लेकर आए, तो वो हुँ। गैम्बल आपको खेलनी पड़ती है। राइट, राइट। इसके बाद हमारा दूसरी टीम जो है 34 करोड़ सनराइज़र्स हैदराबाद, तो उसका करंट स्क्वाड एक बार अपन देख लेते हैं। उसके बाद किसकी है? हाँ मतलब जी, हैदराबाद की है? उसके बाद हैदराबाद 34 करोड़ है, एंड तो हैदराबाद को हैदराबाद मतलब अगर देखें तो हैदराबाद के पिछले मयंक अग्रवाल ही थे ना अ, कप्तान? कौन था उम्मीद कप्तान? नहीं, एडन मार्करम। एडन मार्करम, वो कुछ मैचेस के लिए मयंक अग्रवाल थे, मैं वो बोल रहा था। हाँ, बट हैदराबाद से उतनी उम्मीद इतने सालों से लगा रहे हैं कि कुछ करेगी ये टीम क्योंकि इसके पास अच्छे-अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन बहुत डिसअपॉइंटिंग मुझे लगता है हैदराबाद को ऐसे देख के। क्योंकि आप देखो ना, आपके सामने स्क्वाड है, हुँ, इसमें क्या-क्या प्लेयर्स हैं आपके पास? एडन मार्करम, ग्लेन फिलिप्स, एंड्रिक क्लासन, फिर आपके पास भुवनेश्वर कुमार है, अ, उमरान मलिक, फिर आपके पास टी नटराजन, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, हुँ। अब्दुल समद, राहुल त्रिपाठी जिसका लास्ट जो आईपीएल था, काफ़ी अच्छा गया था कोलकाता वाला, एज़ कम्पेयर टू कोलकाता वाला ज़्यादा बेटर गया था। कोलकाता वाला ना या हैदराबाद उम, से ही? कोलकाता हैदराबाद वाला वाला ज़्यादा शायद बेटर मेरे किया ख्याल था से वैसे। 2022-23 हैदराबाद वाला वाला दोनों ठीक-ठाक गए थे। दोनों मतलब कोलकाता की तरफ से भी अच्छा किया था एंड दोनों हैदराबाद की तरफ से और 2022 हैदराबाद की तरफ से वाला। हाँ, और इवन इसमें हाँ। फज़ल फ़ारूकी, ये भी एक अच्छा प्लेयर है, हुँ। हाँ, अफ़गानिस्तान का, मेरे को जो अभिषेक शर्मा मुझे लेफ्ट हैंडेड वाला बॉलर है। बहुत ही मतलब अच्छे अभिषेक शर्मा मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब क्योंकि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं आपके, डाल देते 1-2 ओवर, बैटिंग भी और कर लेते हैं और बहुत अच्छी ओपनिंग भी बैटिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छी बहुत बैटिंग अच्छी। करता है वो। अगर किस और हाँ, और पिछले साल इनकी युवराज परफ़ॉर्मेंस भी अच्छी युवराज आई थी सिंह मतलब ऐसे नहीं थी कि हाँ, और हाँ, युवराज हाँ, सिंह युवराज सिंह। इसको भी जो है ना बैक करता है। इवन मैं भूल गया बहुत, मार्को बहुत। येन्सेन भी है इसमें। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे था कि मतलब जैसे कि मैं खुद चाहता हूँ कि मतलब ये आईपीएल से थोड़ा हट की बात है, लेकिन ऐसे प्लेयर्स ही अभी इंडिया को ज़रूरत है आपके मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स, जो आपके पास नहीं है। जो आपके पास नहीं है मतलब लेकिन नहीं है, आपको हाँ, ऐसे प्लेयर को ग्रूम करना है। मतलब ठीक है आपके पास ये नहीं बट ऐसे प्लेयर जो आपकी टीम में है, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव का कप्तानी बनने का सबसे बड़ा फैसला ये होना चाहिए था, उसने करवाया नहीं वो उसकी प्रॉब्लम है। बॉलिंग करवाओ, तिलक वर्मा को आती है ना तिलक बॉलिंग, तो वर्मा को करवाओ बॉलिंग बॉलिंग। करवाओ। उसने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग हाँ, करी थी, जो अभी टी20 तो मैच वही होके चीज़ गया है अभी, तो अच्छा हाँ, हाँ, बॉलिंग करा हाँ। उसने। तो वही चीज़ जो तो मतलब जिनको आता अगर आता है, आपके लिए टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट में कर्ज वही है कि बॉलिंग करवाओ, जिनको बॉलिंग आती है और जिनको नहीं आती है, यंगस्टर्स को मतलब करने बोलो बस मल्टी जब अगर हम बात करें जॉब मार्केट में मल्टी टैलेंटेड लोगों की बातें होती है, जो मल्टीटास्किंग कर ले। क्रिकेट में भी वही है, वो टीम सक्सेसफुल है, आईपीएल उठा लो, इंटरनेशनल उठा लो, कोई भी चीज़ उठा लो, जहाँ पे मल्टी डायमेंशनल प्लेयर अच्छा करते हैं। चेन्नई ने कितनी ट्रॉफी जीती है? 5। 5 ट्रॉफी जीती 5 चेन्नई ने। चेन्नई के पास मुंबई ने 5 जीती। मल्टी डायमेंशनल हुँ, प्लेयर दोनों टीम में थी। मुंबई दोनों कब टीम से में नहीं थी। जीती है? मुंबई कब से नहीं जीती है? जब से आपके मल्टी डायमेंशनल प्लेयर जा चुके थे। हार्दिक पांड्या जा चुका था, कृणाल जा पांड्या चुका जा था। चुका था, तो अब नहीं जीत पाए। सिंपल सी बात है। चेन्नई कब नहीं जीता? इस जब उनके बार मल्टी डायमेंशनल प्लेयर अच्छा नहीं किए। ब्रावो ने अच्छा नहीं किया था। हुँ, वो तो नहीं आप अच्छा कर पा रहे थे ना। जडेजा अच्छा नहीं कर पाता, तो आप अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ है। वही टीम जीतेगी जब आपके मल्टी डायमेंशनल प्लेयर परफॉर्म करे। पीयूष चावला अच्छा बैटिंग किया था 2014 में कोलकाता के लिए एंड कोलकाता ने जीता। रॉबिन उथप्पा और सारे लास्ट प्लेयर जो विनिंग शॉट है वो पीयूष चावला ने जिताया था कोलकाता का। हाँ, तो वही चीज़ है कि आपके बॉलर में भी इतना कॉन्फिडेंस
हो जाए कि बॉलर भी आपको कह रहा है कि नहीं भाई मैं भी अच्छा बैटिंग करूं। हरभजन सिंह मुंबई थोड़ा इंडियंस के लिए कितनी थोड़ी अच्छी बहुत बैटिंग कर रही है। लप्पेबाजी, थोड़ी बहुत लप्पेबाजी कर ले। हाँ मतलब ये कॉन्फिडेंस आएगी, मल्टी डायमेंशनल प्लेयर आपके इसके बिल्कुल। लिए तो पैट कमिंस कर बैट 14 बॉल में आईपीएल में 50 मार रहा है, उसको अपने बैटिंग पे भरोसा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो चीज है, तो मुझे लगता है आईपीएल के लिए 2024 मैं तो यही चाहूंगा कि इस आईपीएल से ओनली इंडियन पर्सपेक्टिव, बाकी कोई करे ना करे, इंडियन प्लेयर्स में से अच्छे खासे प्लेयर्स इतने हो जाए जो मल्टी डायमेंशनल हो रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट और इस होगी। बार इस बार अगर आप देखोगे, शाहबाज अहमद सनराइजर्स हाँ हैदराबाद में ट्रेड हुए हैं। हाँ हाँ, वो तो पता, जैसे आपने बताया था ना हुँ, बैंगलोर से। बैंगलोर से तो ट्रेड हुए। एक एक्स हैदराबाद फैक्टर अगर कप्तान, इस बार एक एक्स फैक्टर आया। हाँ, मतलब एडन पहले मार्करम आपके अगर पास था। कप्तानी थोड़ी सी सूझबूझ वाली कर ले तो हुँ, ही कैन टेक द लेकिन हैदराबाद टू मींस लाइक अच्छी पोजीशन पे। एडन मार्करम अच्छा कैप्टन है। अगर आप ये करंट एक जो हो अभी टी20 सीरीज़ चल रही है, हाँ, हाँ, अगर आपने उसमें नोटिस करा हो तो एडन मार्करम ने अच्छे बॉलिंग चेंजेस करे हैं। वो बात अलग है, इंडिया ने बहुत क्वालिटी बैटिंग करी है, लेकिन एडन मार्करम ने अच्छे बॉलिंग चेंजेस करे हैं। आई उसके थिंक कि पास मतलब रिसोर्सेज़ की हाँ, कमी थी इस बार। आई लेकिन थिंक कि इसमें अगर आप थोड़ी सी देखोगे, हाँ, हम्म हाँ। मुझे लगता है कि थोड़ी सी ना कप्तानी चैलेंज हो जाती है आपकी आईपीएल में आके हल्की सी, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स के साथ आपका कोऑर्डिनेट कैसा है, कैसा कोऑर्डिनेशन है, वो ज्यादा डिपेंड करता है। कि जैसे कि डेविड वार्नर का कोऑर्डिनेशन बहुत, अब कब वो हार जाए वो बात अलग है, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन इंडियन प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छा है। फिर केन विलियमसन का बहुत अच्छा था। तो ये सारी चीजें लेकिन मायने रख आपने जाती अभी है वहाँ पे। लेकिन डेविड वार्नर लास्ट सीज़न देखो क्या हाल हुआ है। हाँ तो मुझे ये नहीं लगता जैसे कप्तान, वो जरूरी नहीं है हारने से कप्तान बुरा हो जाएगा या टीम बुरी हो जाएगी, उनके प्लेयर्स थे ठीक थे, नहीं, मैं बट एक प्लेयर उस पे बात कर रहा हूँ कि जैसे आपने कहा था ना कि जैसे माकरम है, एक आईपीएल में आके इंडियन प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में थोड़ा बहुत वो हो जाता है, लेकिन हाँ, डेविड वार्नर कितने टाइम से खेल रहे हैं। अगर हाँ, आपको याद होगा, डेविड वार्नर 2012 से खेल रहे हैं आईपीएल में। दिल्ली डेयरडेविल्स पहली टीम थी शायद हाँ, उनकी। हाँ, पहले दिल्ली उसके डेयरडेविल्स बाद वो पहली टीम थी। उसके बाद वो फिर हैदराबाद में गए। हाँ, हैदराबाद हुआ और भी और दूसरी टीमों में जो गए वो, तो हाँ, खेल वो भी रहे हैं बड़े टाइम से, लेकिन इस तरीके की एक्सपेक्टेशन आप ऐसे प्लेयर से नहीं करते हो। तो मतलब मैं उस हाँ, वो हिसाब से, तो है। मतलब मैं उस चीज़ के पे कह रहा था कि डेविड वार्नर का इस साल, पिछले साल का जो उसका कैप्टनसी का एक्सपीरियंस था वो इतना खराब गया। बाकी मैं इस बार हाँ, एडन हाँ, मार्करम पे दोबारा से मैं एक कहते हैं ना दाँव लगा रहा हूँ, कि अगर इस बार हाँ, सनराइज़र मतलब हैदराबाद अच्छे प्लेयर अगर इस बार वो लेकर आए, तो हम्म, पक्की बात है एडन मार्करम इस बार एटलीस्ट प्लेऑफ तक हैदराबाद को ले जाएगा, हम्म, या 5वें नंबर तक इस बार वो खत्म करेगी। खैर, इसके बाद ऐसी आते है। हैं अपन केकेआर पे, जिसके पास है 30 कितने करोड़। 32.7 करोड़ कुछ थे उनके पास लगभग। केकेआर के पास है 32.7 या 32.7 है। ओके, तो ये रही केकेआर की करंट स्क्वाड, नीतीश जिसके राणा, पास रिंकू जिसमें सिंह, अभी श्रेयस इनके पास अय्यर, जो इसमें श्रेयस अय्यर वापिस आ श्रेयस चुके हैं ना, अय्यर श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे अब। वापिस है। हाँ, अब कप्तानी करेगा श्रेयस और अय्यर नीतीश राणा वाइस कैप्टन होगा। वाइस कैप्टन, ओके। तो आए अब मेरे को अब इसको इसमें देख के ये याद आ रहा है कि अगर गंभीर से अब पूछा जाए कि बेस्ट कप्तान कौन है, धोनी या क्या बोलते हैं रोहित आईपीएल का, तो वो बोलेगा नहीं नीतीश राणा है बेस्ट कप्तान। नीतीश राणा। वो बहुत अच्छा कप्तानी करता है क्योंकि कोलकाता में वापिस आ रहा है ना वो तो। संजू सैमसन भी बोल सकता है, नहीं नहीं, कोई बड़ी संजू बात सैमसन नहीं नहीं है। बोले, संजू सैमसन के नहीं बोलना चाहिए, नीतीश राणा बोलना चाहिए, क्योंकि संजू सैमसन की बातें तो होती रहती है थोड़ी मीडिया में। नीतीश राणा हाँ, वो बोलेगा तो तो ज्यादा अलग लगेगा, क्योंकि नीतीश राणा रोनाल्डो और तो मेसी, रोनाल्डो और जब मेसी किया उसने, तो उसने उसका नाम लिया। वो भी सोचता होगा भाई मैं इतना अच्छा नहीं हूँ भाई, मेरा नाम क्यों ले रहा है ये। तो वही चीज है। तो अगर कोलकाता का हम देखें, जोक्स असाइड, नीतीश राणा है आपके पास, रिंकू सिंह है, जिनको एक तरीके से बहुत बोला जा रहा है कि वो रिंकू सिंह एक रिटेन स्टील है, 55 लाख में रिटेन हुए हैं, जो एक तरीके से टू बी ऑनेस्ट अगर उनको छोड़ा जाए अनफेयर है और शायद, तो थोड़ा-सा। अनफेयर उनके नहीं मैं साथ बोलूंगा, अनफेयर नहीं बोलूंगा मैं, अनफेयर नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोलकाता अगर छोड़ दे और ये बोल दे कि नहीं तुम्हें हम ऑक्शन में ले लेंगे, नहीं ले पाएगी, कोई और टीम ले जाएगी नहीं ले उसको। पाएगी।
कोई और टीम ले जाएगी, लेकिन एक मेरे को ये समझता है कि ये अंदर से एटलीस्ट इसको थोड़ा-सा इसका इंक्रीमेंट जैसे तो जॉब में अंदर होता है ना हाँ, नहीं, नहीं वैसे इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ठीक कर है बट सके अब तो। वो इंक्रीमेंट अब बढ़ा रिटेन का प्राइस बढ़ता नहीं है ना, रिटेन का प्राइस थोड़ी ना बढ़ता है। जो आप रिटेन कह रहे थे वही प्राइस वही रहती है। वही हाँ, बात कब है। बढ़ता है? जब आप वो करते हो ना मेगा ऑक्शन जब आता है, जब बड़ी सी कोई आती है 3-4 साल के बाद, तो उसमें आप ये करते हो हुँ, कि अब रिटेन के लिए ज़्यादा प्राइस करते हैं क्योंकि वो उस टाइम पे रिलीज़ हो सकता है, राइट? वो खुद भी बोल सकता है कि मेरे को रिलीज़ हुँ, होना है। अब नहीं बोल सकता वो रिलीज़ होना है, उस ऑक्शन में बोल सकता है कि मुझे रिलीज़ होना है, मुझे ऑक्शन में जाना है। तब आप हायर प्राइस पे करते हो रिटेन करने के लिए। जैसे जडेजा इन लोगों को किया गया था ये ऑक्शन आने से पहले जब ये दो नई टीम आई थी गुजरात और लखनऊ तब जडेजा गुजरात में ये हो रहा था कि मे बी जा सकता है बट उसको रिटेन कर लिया हायर प्राइस देके तो वो चीज थी लेकिन इस बार तो पता यहाँ है पे देखें हाँ इनके में जो मुझे लग रहा है हम्म कि जेसन रॉय तो आप भूल जाओ, हाँ ठीक है? ओपनिंग ओपनिंग कौन रहमानुल्लाह करेगा आपके लिए गुरबाज ओपनिंग कैसे मेरे लिए कौन ओपन करेगा मेरे लिए ओपन रहमुन रहमुन भाई सॉरी मैं नाम भी बोलने बोल रहा हाँ गुरबाज 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 तो गुरबाज पक्का है, ठीक है? हाँ ओपनिंग में पक्का इसके अलावा जो ऑक्शन में से ये एक एक्सप्लोसिव ओपनिंग बैट्समैन को शायद ले सकते हैं। इनको पहले तो ये करना है कि इन्होंने गलती कर दी थी वेंकटेश अय्यर को मिडिल ऑर्डर में उतार के वेंकटेश अय्यर को क्यों मिडिल ऑर्डर में वो ओह ओपनिंग ही याह! करता था ना आपके लिए आपके ओह लिए याह! स्टार्टिंग में ओपनिंग ही करता था तो आप हुँ, उसका परफॉर्मेंस गिर गया था मिडिल ऑर्डर में आके उसका परफॉर्मेंस गिरा है, हाँ। हाँ वेंकटेश अय्यर और और उसने रहमानुल्लाह मारा था उसने गुरबाज ऐसा नहीं कि रन नहीं मारा था उसने एक बार एक मैच में 80 या कुछ रन मारा था बट वो ओपनिंग करता था तो आप उसे ओपनिंग करवाइए आपका गुरबाज और वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करेगा फर्स्ट रन आप उसको नीतीश राणा को उतार दीजिए चौथे पे आपके अय्यर तो आएंगे ही आएंगे अय्यर फिक्स है चौथे पे ये तो 2021 2021 वाज़ द ब्रेक हाँ थ्रू ईयर फॉर वेंकटेश हाँ अय्यर, ठीक है? राइट एंड उसमें उसने प्लेस क्या फाइनल थी में ओपनिंग ऑलमोस्ट जिता उसने दिया फाइनल जिता दिया था। वो तो धोनी की हाँ शार्पनेस थी जिसने वो गेम वापसी लेकर आया उधर से, हम्म क्योंकि रन थे। रन नहीं 100 होते का तो केकेआर पार्टनरशिप 90 का पार्टनरशिप हो चुका था 110 या 115 रन कुछ चाहिए गिल थे हाँ, पहली मैच गिल और वेंकटेश अय्यर के बीच में पार्टनरशिप हो गया था। हाँ वो तो मतलब तो हाँ, एक्चुअली में मतलब मतलब मुझे धोनी की स्मार्टनेस कम बोलूंगा मैं कोलकाता की बेवकूफी ज्यादा थी वो दोनों कह सकते हो। हाँ दोनों उनकी में बैलेंस रखो किस्मत भी है। हाँ क्योंकि जब आपको पता है कि आपको कम रन चाहिए एंड सामने वाला कितना भी स्मार्ट हो जाए अगर आप नॉर्मल भी खेलते हो गेम को नॉर्मल नॉर्मल होता है ना नॉर्मल जो हुँ, आप खेल रहे थे उसको हल्का सा 19 थोड़ा परसेंटेज गिरा देते हैं कि नहीं भाई मुझे विकेट नहीं देना मैं रन बना लूंगा उन्होंने बेवकूफी की थी बस वही चीज थी मुझे ज्यादा वो लगा था एनीवेज अगर मैं देखिए इनकी टीम हाँ, नीतीश आपके पास अगर श्रेयस अय्यर है 4 नंबर पे या 3 नंबर पे वाइस वर्सा नीतीश राणा आपके कैसे भी आएंगे मतलब मुझे लगता है वैसा होगा वेंकटेश अय्यर और अगर आपके रहनुमुल्ला गुरबाज बैटिंग करेंगे देखो विकेट तो कीपर अगर तो राइटी आपका लेफ्टी ओपन हो कॉम्बिनेशन गया है विकेट कीपर तो हाँ आपका हो गया रहमानुल्लाह गुरबाज। तो हाँ अगर एक टेंशन होता है ना कि विकेट कीपर कहाँ आएगा? आप नंबर हाँ 5, 6, 7 पे आता है नॉर्मली। मैं हम्म 7वें पे आंद्रे रसेल को खिलाना चाहूँगा। जैसे आपने 4 आपने श्रेयस अय्यर कहा, 5वां आपका रिंकू सिंह आ गया। हाँ छठा या तो 6 सुनील पे नारायण हाँ छठा सुनील नारायण मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना आप अभी इस बार ऑक्शन में जा रहे हैं तो आपके पास कोलकाता एक्चुअली में अगर बहुत रिंकू सिंह की वजह से ना रिंकू सिंह अब ऐसा प्लेयर हो गया कोलकाता के पास वो ना टीम को बैलेंस अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर रहा है कि विकेट जल्दी गिरा तो भी टिक जाएगा अगर लेट गिरा तो पीटेगा ही वो तो 5 नंबर पे आपके पास एक ऐसा बैटर है जो मतलब इररिप्लेसेबल है बस आपको वही देखना है कि छठवे पे कौन आएगा छठवे पे अगर इनको आंड्रे रसेल देखो आंड्रे रसेल ना मैं इतना लिख के देता हूँ इस सीजन में यही होगा कि वो 2-3 मैच में बॉलिंग करेगा फिर उसका कंधा पकड़ लेगा फिर वो बॉलिंग नहीं करेगा फिर वो सिर्फ बैटिंग करेगा तो उसका ये बैटिंग प्रॉब्लम बैटिंग में भी वो 10 बॉल खेलेगा, 10 बॉल में वो या तो 20 रन बनाएगा या या वो तो जीरो पे 40 आउट रन हो बनाएगा जाएगा हाँ या या 0 तो पे आउट जीरो हो पे जाएगा। आउट होके जाएगा वो डक उसका ऐसा हाँ, रहता है डक मारेगा या तो 30 मारेगा डक मारेगा या तो 40 मारेगा यही चलता है उसका बस उसका यही तो चलता वो है, चीज है तो जो कि इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो कि आंडर गैम्बल रसल है। पे हाँ 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 अब इसमें पता है क्या मुझे लग रहा है हम्म केकेआर का कि पैट कमिंस इज़ कमिंग बैक टू हाँ कोलकाता राइट क्योंकि उनके पर्स में पैसा अच्छा खासा है और क्योंकि हाँ कोलकाता अब के पैट वो साथ पैट कमिंस बट लेकिन पैट कमिंस
के पीछे जाएंगे कि नहीं वो भी देखना होगा, क्योंकि पैट कमिंस ने मतलब ओके ओके किया था, इतना कोई बड़ा कुछ नहीं किया था। बॉलिंग तो वो आईपीएल में एक्चुअली बॉलिंग नहीं, वो टी20 में ही बॉलिंग उतना उसका वो नहीं है, टेस्ट वनडे में तुम गिन सकते हो, देखो लेकिन टी20 में सही में नहीं है। मुझे जो लग रहा है टीम इंटरनेशनल में लेके तो है पकड़ ही, लो। टीम जाएगी हाँ तो हाँ सही, क्योंकि अभी तक उसने नाम वापस लिया हाँ नहीं है। हाँ, खुदा वो ना एंड खास्ता उसने जाना भी पड़ेगा क्योंकि मई में मार्च अप्रैल में हाँ मार्च के स्टार्टिंग में क्या पता वो नाम ले ले। लेकिन मुझे हाँ जो लग रहा है, क्योंकि हम्म। टीम्स इस वक़्त ये चाह रही है कि वो अपना गेम, क्योंकि तुरंत उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप है। कंडीशंस भले ही अलग है, लेकिन बट पैट कमिंस एक हाँ फ्लो होता है आपका। राइट, बट पैट कमिंस खेलेगा, आपको मतलब तुमको लगता है कि पैट कमिंस खेलेगा वर्ल्ड कप टी20? मतलब मुझे ऑस्ट्रेलिया का जो लग रहा है अभी, खेलेगा, मिचेल स्टार्क खेल सकता है, खेलेगा? आई डोंट थिंक खेलेगा, सो। लेट्स सी, खेलेगा। वेट एंड वॉच। मुझे लगता है कि इनका ये डेविड वार्नर नहीं खेलेगा टी20 वर्ल्ड कप, मुझे नहीं लगता डेविड खेलेगा। वार्नर तो नहीं खेलेगा। नहीं, नहीं, नहीं। मुझे नहीं लगता। डेविड वार्नर नहीं खेलेगा, स्टीव स्मिथ नहीं खेलेगा, क्योंकि इन लोगों को, हाँ नहीं क्योंकि स्टीव खेलेगा। स्मिथ ने तो अच्छा खराब करा भी नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि टी20 से ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट पास, ऑल ऑल टू गेम। हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसी बॉलिंग यूनिट है जो एक हारा हुआ मैच भी जिता सकती है, और पैट कमिंस उस लेवल का प्लेयर है। तो मुझे लग रहा है कि पैट कमिंस खेलेगा टी20 वर्ल्ड कप, और केकेआर भी पैट कमिंस के पीछे ज़रूर जाएगी। हो सकता है। मतलब मेरे को मेरा तो एक पर्सपेक्टिव ये है कि नहीं, मतलब मैं 60-40 अगर चांस लग कोलकाता रहा है। के हाँ मैं अगर कोलकाता के खेमे में रहूं और मेरे से कोई पूछे कि क्या आपका हुँ, कहना है मतलब पेटकम्स के बारे में, तो मैं यही बोलूंगा कि पेटकम्स मेरी टीम से खेले थे, बट ओके ओके परफॉर्मेंस था। मेरे पास अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तब मैं पैट कमिंस के पास जाऊंगा, लेकिन मेरे फर्स्ट चॉइस तो नहीं रहेंगे, इतना तो मेरा ये रहेगा, फर्स्ट चॉइस तो नहीं रहेगा पैट कमिंस। मे बी उस टीमों के लिए रह सकता है जिनके पास पैसे मतलब लिमिट तो इससे कम हो। इनके पास पैसे है ना, तो ये तो बोलेंगे कि हम मिचेल स्टार्क क्यों ना हुँ। ले, हम मिचेल स्टार्क क्यों ना ले, राइट? हाँ, मिचेल क्योंकि स्टार्क के पीछे क्यों ना जाएँ, ये भी हो सकता पैट है, हाँ। कमिंस पैट कमिंस कैसा है ना, पैट कमिंस को अगर आप देखो तो आप ये बोलो, आपके मन में ऐसा आता है हाँ हाँ बॉलिंग बैटिंग भाई दोनों मिल जाएगा, बट आप ये भूल जाते हो बैटिंग भी आपको ऐसा नहीं है कि हर मैच में आपको करके देंगे वो, कि हर मैच में आके वो 40 रन मार के जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हर मैच में तो रन नहीं बनाएगा वो, एक दो मैच आ जाएगा जिसमें बैटिंग बल्ला घुमाया रन लग गया तो लग गया। अब बॉलिंग भी उनकी ऐसी है कि वो ओके ओके 4 ओवर में ये होगा कि वो 30-35 रन खा जाएगा, एक विकेट ले लेगा। तो मुझे नहीं लगता, हाँ बॉल एज एन नेम, टी20 हाँ टी20 टी20 को में दिमाग में रखा जाए तो वो चीज है, टी20 में वो नहीं है। चीज़ और है, इंडियन पिचेस को भी मैं टी20 नजर में में नहीं है। अहमदाबाद पिचेस जैसे नहीं रहती आईपीएल में, वो क्या पता क्यों पागल जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल में बना है वैसा पिच नहीं रहता है। अहमदाबाद का पिच देखा था ना फाइनल में आईपीएल के, वैसा वो पिच तो रहता है पैरों पे वैसा। कुल्हाड़ी मारा था। हाँ वो उनको लगा था कि हम, वो हर बार होता है इंडिया का कि हम वो करेंगे, खुद ही खड्डे में गिर जाते हो तुम। तो वो तो उनका हमेशा। तो एनीवेज, हम दर्दों को उखाड़ेंगे नहीं और दर्द को बढ़ाएंगे नहीं, वो दर्द उखाड़े हो में चुका है नहीं। टाइम। हम अगली टीम वो हमारी है अगली दी कौन सी? थाला फॉर अ रीज़न, चेन्नई सुपर किंग्स। अरे 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 अरे, बस। यही तो टीम है जिसने इस पे पूरे, इस पे मैं पहले बोलूंगा क्योंकि मेरे नाम में भी सात हाँ, आता है, हाँ, झाग वगैरह डाले बिल्कुल। तो मेरा बनता है, हाँ, हाँ। दायित्व वो बनता है कि इस टीम के बारे में मैं बोलूं। तो देखो, पहले तो मेरा ये है कि थाला तो है ही, मतलब उनको तो कोई मतलब ऐसा कोई अभी छू नहीं सका है, जब तक वो खुद को छू के मतलब वो ना कर ले, जब तक उनकी हाँ, बात है तो वो है, उनके हाथों में है अपनी बात, और किसी के हाथ में नहीं, उनके हाथों में ही है। मैंने वैसे पहले ही हमने ऑफ द क्या बोलते पॉडकास्ट हमने बात की थी मोइन अली के बारे में, कि सचिन रविंद्र मुझे अभी भी लगता है कि वो मैन मेड प्रोडक्ट है चेन्नई के लिए। तो मुझे लगता है कि वो चेन्नई के लिए प्रोडक्ट बन चुके हैं पहले से। तो एक कॉनवे तो ही आपके पास, मिचेल स्टैंटनर भी है आपके न्यूजीलैंड से। थोड़ा-सा मैं मना करूँगा, हाँ हाँ क्योंकि हमने इस बारे में बात करी थी कि ऑलरेडी सीएसके के पास 2 आइडेंटिकल प्लेयर्स हैं। रवींद्र हाँ जडेजा, जिसको हाँ किसी भी हालत में हटाया नहीं जाएगा, और हाँ मिचेल सैंटनर, कि हाँ मान लो मनीष तीक्षणा है, हाँ एज़ अ स्पिनर वो इंजर्ड हो गया या फिर हम्म। उसका फिटनेस इश्यू हो रहा है, तो हाँ सैंटनर खेल सकता है। राइट। पर हाँ, मैं इस चीज़ को भी कहूँगा कि मेबी सैंटनर से ऊपर रचिन रविंद्र खेले, क्योंकि रचिन रविंद्र का गेम सैंटनर से बेटर है एज़ अ बैट्समैन। बट एज़ एज अ अ बैटर। बॉलर,
हाँ, एज अ बॉलर आई फेल्ट सेंटर ही इज अ बिट, वो थोड़ा मुझे रस्टी लगता है एज अ बॉलर। हाँ, हाँ। वो एक लेकिन तरीके से एज आप अ, देखो तो बैटिंग हाँ, ऑलराउंडर आप उसको बोल सकते हो, बैटिंग ऑलराउंडर बोल सकते हो, आपको ओवर निकाल के दे देगा। ओवर 2-3 निकाल के दे 4 देगा। 2 ओवर तो आराम से हाँ, निकाल के दे देगा। 1 ओवर उसको आप समझने में लगाओ, 1 ओवर वो पिट जाएगा मे बी अगर पिट गया तो। तो वो चीज़ है। हाँ, हाँ, जैसे और वर्ल्ड कप में हुआ भी, हाँ, मिचेल सेंटनर इज़ लाइक अ बॉलिंग ऑलराउंडर। बॉलिंग तो वो ऑलराउंडर, हाँ, और कि वो उसका बॉलिंग फील्डिंग भी टॉप नॉच है। हाँ, टॉप नॉच है, टॉप नॉच। फील्डिंग का तो टेंशन नहीं है, आप वो सब्स्टिट्यूट में बुला लो। वो वो तो कोई सीएसके, तो वो अगर सीएसके है ही। हाँ, हाँ, तो नहीं सीएसके को करना भी पड़ता है, सीएसके के पास स्लो फील्डर बहुत है ना, तो वो बुलाती है। सीएसके जडेजा जडेजा स्लो कितने फील्डर जगह है, सही घूमेगा? बात है। जडेजा कितने जगह जडे घूमेगा? जडेजा तो वही पूरे ग्राउंड पे तो नहीं घूम सकता। हाँ, राइट, तो देखो पूरा वही है पूरा कि एंड 48 वो तो यार्ड्स तो वो कवर अप नहीं कर सकता। राइट एंड धोनी ने बोला भी था ना कि मतलब अब वो बोलता रहता है पोस्ट मैच में, उन्होंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि हम फास्ट हो सकते हैं, मतलब उसमें अपने फिट मतलब स्मार्ट, अपने फिटनेस को वो कोई नहीं कर सकता क्योंकि आपकी एज हाँ, हो चुकी है ना फिटनेस को। बट हाँ ये जरूर हो सकता है कि आप जितना बेटर हो सके, कितना बेटर हो सकते हैं, आप कैचेस ड्रॉप ना करें। आपका अगर हाथ में आ रही है तो कैचेस ड्रॉप ना हो। आप पहुंच नहीं पाए वो तो बात अलग है, क्योंकि वो तो आपकी मतलब अब नहीं पहुंच पा रहे, तो वो कैच ड्रॉप में वैसे भी नहीं आता है। अब भाग रहे आप पहुंच ही नहीं पाएगी इनके पास, तो वो तो कैच ड्रॉप में वैसे भी नहीं आता। बट हाँ, आपके हाथों से कैच छूट रही है वो कैच ड्रॉप में आता है। तो चेन्नई की अगर हम देखें तो पहले तो बात करते हैं एम एस धोनी, वो है मोइन अली के, मतलब मेरा ये था, जैसे हम हमारी बात भी हुई थी, सचिन रविंद्र ना मैं मोइन अली की जगह देख रहा हूँ। मोइन अली का अगर हम परफॉर्मेंस देखें पिछले साल, जीत गई थी मतलब चेन्नई, ठीक है, मतलब छुप जाती बहुत सारी चीजें, लेकिन मोइन अली का जैसा परफॉर्मेंस उसके पिछले साल या उसके पिछले साल आया था लास्ट के 2 साल में, वैसी परफॉर्मेंस नहीं दी। और बॉलिंग में तो वो पिट भी रहते अच्छे खासे, बॉलिंग में थोड़ा वो भी है हो ना? रहा था। पर मोइन अली को ना जानबूझ के इन्होंने छठे थोड़ा नीचे लेकर आए थे। अगर हाँ, आपने फाइनल में देखा होगा, हाँ, तो हाँ, मोइन हाँ, अली बहुत लेट आया था। हाँ, बहुत इवन लेट आया अगर था। मैं गलत नहीं हूँ तो जडेजा के बाद आने वाला था मोइन अली। जो आया भी नहीं था ना मोइन अली, आ भी नहीं आया भी पाया नहीं था। था, हाँ, उसकी बैटिंग ही नहीं हुई थी आया क्योंकि भी नहीं था शिवम दुबे आपके पास ऑलरेडी है। धोनी। हाँ, हाँ, आपके हाँ, पास शिवम शिवम दुबे दुबे आया। है ना? हाँ, तो अब यही उनके मैं उनके पास मैं ऑलरेडी रचिन लेफ्ट हैंडर रविंद्र थे। इसलिए लग रहा हूँ कि रचिन रविंद्र अगर आपके आते हैं, अब बट वही है कि हमने अभी तक उनको वनडे में देखा है, टी20 में नहीं देखा है रचिन रविंद्र को, तो वी टी20 में कांट। नहीं देखा है। हाँ, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है कि मेरे को ऐसा लगता है वनडे और टी20 बहुत ही डिफरेंट बॉल टू गेम है, बहुत ही डिफरेंट बॉल टू गेम है, ठीक है। तो हम जंप नहीं कर सकते कंक्लूजन पे कि नहीं नहीं ओके बढ़िया था, तो ये अभी भी बढ़िया पैट कमिंस, तो जो भी अभी व्यूअर्स देख रहे होंगे तो वो तो यही कहेंगे प्रकाश तो दो बातें करता है, पैट कमिंस को बोलता है कि टी20 अच्छा नहीं करता तो उसको मत लो, और सचिन रविंद्र वनडे में अच्छा करता तो उसको ले लो। तो ये तो मतलब थाला नहीं, फॉर नहीं, रीजन वाली बात हो गई कि नहीं नाम में घुसाओ, RACHIN, नहीं नाम में नहीं आ रहा साथ नहीं आ रहा। नाम में नहीं आ रहा। रविंद्र में 6 है आता है ना? क्या? RAVIND नहीं, उसमें भी नहीं आ रहा, बड़ा हो रहा है। तो मे भी कोई मतलब नहीं। ये हो जाए कि नहीं थाला फॉर रीजन ये तो नहीं लेंगे। तो नहीं मैं अगर मैं लूंगा बट मोइन अली के रिप्लेसमेंट के तौर पे लूंगा, मेरे को वो है। तो मतलब वो चीज है क्योंकि डेविन कॉनवे को भी तो हमने पहले वनडे में और टेस्ट में देखा था, तब जाके इन्होंने लिया, तो इन्होंने किया परफॉर्म, वो है। बट रचिन रविंद्र को मैं बट इसके लिए लूंगा क्योंकि सीएसके वनडे ना, में सीएसके भी बहुत उनकी अनप्रेडिक्टेबल स्ट्राइक रेट साइड है। देख, हाँ वो तो है। सीएसके बहुत क्या पता हम यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल है। बात करें मे बी डेरी मिचेल के लिए चले जाइए, डेरी मिचेल तो आपके ऑलराउंडर वाले प्रोडक्ट हो जाते हैं, आपको बॉलिंग भी देंगे। पर डेरिल मिचेल की आप डेरी जगह मिचेल, कहाँ बनाओगे? डेरी मिचेल की जगह मतलब जैसे कि आपके इनके पास कौन से थे, मतलब अगर ओवरसीज में हम देखें इनके लिए, मतलब इनके बॉलिंग में पास अगर हम चले। ओवरसीज में, बॉलिंग में आप इनके पास थे तीक्षणा पथिराना। हाँ, हाँ, एक इनके पास, अगर अब मैं ऊपर टॉप ऑर्डर में देखूँ तो मोइन अली और डेविन कॉनवे, ठीक है? हाँ, हम्म, तो अगर आप कर तो सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मोइन अली की जगह आप डेरिल मिचेल लेकर आ सकते हो। हाँ क्योंकि मतलब मेरे को लगता है कि डेरिल मे बी मिचेल एक कोई, एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, एक्सप्लोसिव हाँ बैट्समैन है, एक्सप्लोसिव है, हाँ, हाँ, और किसी मीडियम दिन पेस आपको बॉलिंग अपने भी कर दिन में सकता है। वही तो मतलब मान ये लो है। अगर कहीं हाँ, किसी ग्राउंड पे अगर बहुत सारी ओस है, ड्यू हम्म, फैक्टर है, तो स्पिनर्स का हम्म, अगर बॉल ग्रिप नहीं हो पा रहा है, तो आप डेरिल हम्म, मिचेल को एक आध ओवर दे सकते हो कि भाई आजा थोड़ी बहुत क्रॉसिंग बॉलिंग या फिर सीम बॉलिंग कर दे कि रन्स थोड़े से रुक जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत रुक राइट। जाए। सीएसके अगर जैसे कि मैंने अभी जाके देखा, सीएसके के लिए 3 ओवरसीज हुँ, प्लेयर मतलब आ सकते हैं, 3 ओवरसीज प्लेयर। ठीक,
तो अगर हम 3 ओवरसीज प्लेयर का गैप देखें कि कहाँ है इनके पास 3 ओवरसीज प्लेयर, अगर हम देखिए तो ऑलराउंडर में पहला तो मुझे ये जो भी, लग रहा है, हाँ मेरे को लगता है वो ये, हाँ ये ऐसे ही जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये दिमाग में रख के जाएगी कि एक प्रॉपर एक आउट एंड आउट बॉलर चाहिए, वो आउट एंड आउट जो बॉलिंग के ऊपर ही खाली फोकस हो, तो उसमें मिचेल स्टार के पीछे दौड़ेगी। पीला कपड़ा ऑस्ट्रेलिया, पीला कपड़ा चेन्नई, दौड़ो पागले जैसे 31 करोड़ है ना, जाओ मैं तो और बोलता हूँ तीन ही प्लेयर। जॉश और हेजलवुड। हाँ जॉश हेजलवुड आपके वापस चेन्नई वाले प्लेयर। हाँ मुझे लगता है ये ना ये दिमाग लगाएगी, बोलेगी भाई जाने दो मिचेल स्टार के पास लोगों को, जाने दो सबके पास, हम जाते हैं अपने पुराने प्लेयर के पास हेजलवुड के पास। ये भी हो जॉश सकता है। हेजलवुड। हाँ कि और कोर इंडियन को, प्लेयर में इनको आदत है ना इंडियन रिटेन को, कोर को रिटेन करना कि कोहली हाँ, को बुला लो, तो ये बुला लेगी। ये भी ये चीज है, राइट। और तो मेरे इंडियन को प्लेयर में आपके पास शार्दुल, लॉर्ड ठाकुर। शार्दुल, हाँ वही कि वापस मतलब चेन्नई, वापस चेन्नई बना दो इसको वही प्लेयर लेके कि वापस वाली अच्छी मतलब टीम कर थी सकती है। 2018, हाँ अरे नहीं, इट्स 2018 की नॉट जो अबाउट द टीम थी। अच्छी टीम, इट्स अबाउट दैट, मतलब क्या होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर तुम आप शार्दुल ठाकुर या बहुत ही मैं हूँ, अगर उनकी मुझे जगह पे सोचे मुझे मतलब ना वो बहुत परफॉर्मेंस अपने आप टैक्टिकली आएगी। स्ट्रॉन्ग टीम लगी। बहुत हाँ टैक्टिकली स्ट्रॉन्ग टीम लगी। जो राइट। 2018 और 21 की जो टीम थी जिसमें शार्दुल ठाकुर भी था, बहुत टैक्टिकली स्ट्रॉन्ग हम्म टीम थी। स्टार्ट से लेकर एंड तक टीम हम्म सॉर्टेड थी। धोनी के दिमाग में टीम सॉर्टेड थी कि ये तो मुझे इन्हीं को खिलाना है। ये क्यों ऐसे क्यों बोले 18 और 21 की, 19 में मतलब एक बॉल से हार गए हम लास्ट में मुंबई से, तो क्या मतलब टीम गंदी हो गई? 19 का क्यों नहीं? नहीं, गंदी शार्दुल ठाकुर गंदी तो नहीं एलबीडब्ल्यू हुई, आउट हो गया, तो 19 में भी तो शार्दुल ठाकुर था, वहां का तो नहीं पर बताया तुमने। पर एंड जीत, रिजल्ट पर हम एंड रिजल्ट क्या देखते हैं कि हम जीते कि अरे नहीं नहीं जीते। मतलब एंड नहीं, अब मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसे में तो हम 20 का भी ले सकते हैं ना कि 20 में कितना खराब खेले नहीं, हम लोग। एक एक होता है एंड रिजल्ट खराब होना, ठीक है, एक होता है खराब होना, एक हाँ, होता है पूरा सीजन खराब होना, तो 20 में पूरा सीजन सीजन खराब खराब होना। था ना, सीजन खराब 20 था में सीजन वो खराब अब। था, 19 में कह सकते हैं हाँ कि हाँ हार्ड 19 लक, क्योंकि हार्ड लक। कोई भी टीम देखो जीतना तो फाइनल के दिन सोचती है, मतलब हुँ, प्लेऑफ में आप जब जाते हो तब आप सोचते हो ना फाइनल जीतोगे या फाइनल में जाना है, नहीं तो पहले तो आदमी का ये रहता है कि प्लेऑफ में एंटर करना है, उसके बाद दिमाग में आता है फाइनल में जाना है। तो चेन्नई ने मतलब रनर अप मुझे लगता है रनर अप इज ऑल्सो लाइक अ एंड, ठीक है मतलब हाँ उन टीमों के लिए अच्छा नहीं होता जो टीमें मतलब बार बार रनर अप में आके हार जाती है, मैं किस टीम की बात कर रहा हूँ वो पता चल गया होगा तुम्हें। तो मतलब जो प्लेऑफ में अभी आके हार जाती है, जो आती भी नहीं है, जो फाइनल में भी आके हार जाती सैड है, हाँ तो सैड वो टीम के लिए ज्यादा चीज़ मतलब वो रहता है। बोल दूँ क्या वो चीज़ नहीं वो टीम कि के बारे में साला बात कप करेंगे नाम तो वो दे। तब समझ जाएंगे, वो टीम की बात करेंगे तब पता चल जाएगा, क्योंकि उस टीम के बारे में वही करेंगे बात बाद में करेंगे ना करेंगे। कि इस बार क्या ई साला कप नाम दे कि होगा। साला कप नाम दे होगा, सही में। तो वही चीज है। तो देखो तो वो मतलब चीज़ देखो मुझे अभी अच्छी लगी। 3 ओवरसीज थे, तो मेरे को मैं अपना ऑप्शन बताता हूँ फिर मैं तुमसे पूछूंगा। मेरा ये है कि मुझे लग मैं चाहता हूँ मिचेल स्टार के पीछे जाए, लेकिन मुझे लगता है चेन्नई ठीक है, हेजलवुड के पीछे जाएगी। ये तो ठीक है। हो गए एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर, मतलब मिचेल आउट एंड स्टार आउट। स्लैश हेजलवुड। उसके बाद अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है ये जाएगी रचिन रविंद्र के पीछे, लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं होगा, कोई और प्लेयर आएगा। ये मैं अपना बता रहा हूँ, रचिन रविंद्र, मिचेल स्टार, और लास्ट मुझे लगता है ये जाएगी वापस शार्दुल ठाकुर के पास। तो ये तीन मुझे लगता है ओवरसीज़ ओवरसीज प्लेयर। हुआ, ओवरसीज प्लेयर ओवरसीज, हाँ मैं भी फंबल हो गया, शार्दुल ठाकुर मैं बोल रहा हूँ ओवरसीज कब से हो गया। तो अगर मैं तीसरा ओवरसीज के पास जाऊंगा, तो मतलब मुझे और कौन सा ख्याल में आता है, अगर मैं देखूं तो इनके पास ऑलराउंडर कोई है? स्टीव स्मिथ। ना 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 बाबा ना, हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, धोनी के पास तो बुला ही मत, वो राइजिंग पुण्य सुपर जायंट्स हो गया खत्म, अब नहीं चाहिए, कितना लेंगे। और कौन से प्लेयर आपके दिमाग में, मतलब मेरे दिमाग में तो कोई और आ नहीं रहा है ओवरसीज में, और कौन, मतलब क्योंकि इनकी टीम इतनी वो हो चुकी है ना, पैक्ट कॉम्पैक्ट। अ, मुझे पता है क्या लग रहा है, एक या तो जॉश इंग्लिश हम्म या फिर फिलिप हाँ सॉल्ट। जरूरी नहीं है ना, मतलब हाँ मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इनका कॉम्पैक्ट है, बट आप बैकअप में ही रखोगे, मतलब बिठा के रखोगे, कोई जरूरी थोड़ी ना ऐसा सेम ही चाहिए, वो भी है। इम्पैक्ट प्लेयर में भी कोई आ जाएगा अंदर, वो भी है। इम्पैक्ट प्लेयर हाँ का रूल ध्यान रखना है इस चीज़ को, हाँ तो क्योंकि वही चीज है। इस बार ऑक्शन में इस चीज़ को भी सोचकर, क्योंकि पिछले सीज़न में देख चुके हैं कि एक इम्पैक्ट प्लेयर ने जो है मैच में क्या इम्पैक्ट डाला, किस तरीके का राइट। इम्पैक्ट डाला। हम्म तो वो चीज़ भी ऑफ कोर्स टीम लेगी। तो अगर मैं अपने 3 ओवरसीज़ प्लेयर के बारे में बोलूँ, तो हम्म मुझे 0% चांसेस लग रहे हैं कि टीम
मिचेल स्टार्क के पीछे भागेगी। राइट। जॉश हेजलवुड ही मुझे लग रहा है 100% जॉश हेजलवुड के पीछे भागेगी। मे बी क्योंकि देखो सबको मालूम है ऑक्शन के टाइम पे जो टीम के चेयरमैन है, जो फ्रेंचाइजी के चेयरमैन है हमारे, हाँ हाँ वो फोन पे लगे रहते हैं और वो धोनी से बात करते रहते हैं। और धोनी बहुत ही पावरफुल माइंडेड पर्सन है। आपके पास स्टीवन फ्लेमिंग बैठा है, आपके पास आपका पूरा टीम मैनेजमेंट बैठा है जो प्रॉपर उस टाइम आपके मैच के दौरान रहते हैं, लेकिन आप फिर भी अपने कैप्टन से पूछते हो क्योंकि आपको मालूम है वो उसके पास किस तरीके का दिमाग है। और धोनी को मालूम है कि उसने जॉश हेजलवुड को ग्रूम करा है एज अ बॉलर, राइट तो वो उसके पीछे जरूर जाएगा बिना किसी दिक्कत के। राइट। दूसरा बस रचिन वही कि रविंद्र, कनेक्शन लॉस ना, मतलब उनका कनेक्शन तो प्रॉपर होता है ना, ऐसा ना हो कि बात करते करते नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए और ना ले पाए। लेकिन ये वो पहले से ये ही धोनी बोल ही देगा जॉश हेजलवुड आया ले लो। हाँ, ये तो अच्छा है यार, मतलब ऐसा प्रॉब्लम भी होगा तो मुकेश बाजू में ही बैठा है, मुकेश भाई थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा देखो, जियो का ही सिम है हमारे पास। तो ये मतलब उनका, हाँ ये मैंने देखा है कि वो बात भी करते तो कितना अच्छा कनेक्शन होता है उनके फोन का, कि वो मतलब फोन का प्रॉपर कनेक्शन एकदम था और रेगुलर बहुत ज्यादा। धोनी भी अगर इतना इतना अगर सुनने को मिलता है हम हमको। हम ऑप्शन पे उतर जाए, तो हम तो यही बोलेंगे, भाई आवाज नहीं आ रही तेरी, क्या बोल रहा है, मैं ले रहा हूँ, दूसरा प्लेयर ले लिया गलती से, बाद में वो गाली हमें दे रहा है कि ये तो बोला ही नहीं था मैंने लेने, तुमने ये क्या कर दिया। और ये देखो ना कि ऑक्शन में एक मिथ हट जाता है पूरा कि धोनी फोन नहीं उठाता है, हाँ हाँ ये हाँ फोन हाँ फोन पे हाँ, बातें कर रहे हैं, ये क्या लॉजिक है? हाँ। वो थोड़ा भाई खाली समझना काम पड़ेगा, से, हाँ वो तो है। थोड़ा सोचना पड़ेगा। पर तो जॉश हेजलवुड पहला तो मेरा ठीक है। एक तो दूसरा दूसरा नो नॉट रचिन रविंद्र, ओके, जैसा मैंने कहा कि रविंद्र जडेजा और ऑलरेडी मिचेल सैंटनर हैं, तो लेफ्टी डैरिल है मिचेल, तुम्हारे पास, मोइन अली भी है डैरिल तुम्हारे मिचेल, पास, तीन, डेरी मिचेल, हाँ डैरिल मिचेल और पक्का। तीसरा, तीसरा तीसरा एक अगर मैं ऑल आउट एंड आउट बैट्समैन में देखूं हम्म तो मनीष पांडे, नहीं ओवरसीज ना, तो राइली रूसो हम्म या फिर या तो या स्टीव स्मिथ, क्योंकि रायली रूसो और एक आप स्टीव, कैप्टन ये क्योंकि एक आप कैप्टनसी वाला फैक्टर भी देखना चाहोगे ना इसके बाद। स्टीव, बट मुझे ऋतुराज गायकवाड़ इज लाइक मतलब उनका तो बन चुका है भाई, मतलब टीम इंडिया भी वही कर रही है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, तो मुझे नहीं नहीं वो लगता, कर मुझे रहा लगता है, वही है। अंबाती रायडू ने कर भी रहा बोला है है, पर तो मे बी प्लेयर्स आल्सो हैव सीन दैट, और महाराष्ट्र के लिए भी वो कर रहा है अब कर तो रहा है पर मुझे पता है मुझे क्या लग लग रहा है, आईपीएल का प्रेशर थोड़ा अलग होता है, उसको थोड़ा सा और मुझे लगता है एक सीजन और उसको बट देना चाहिए। आई विल नॉट बी, नहीं मतलब मैं ठीक है कैप्टनसी का तुम्हारा बात समझ रहा हूँ, बट मैं मर जाऊंगा, बट मैं ओवरसीज को कभी कप्तानी नहीं दूंगा, चेन्नई मतलब मैं तो कभी आईपीएल में, हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर तो ओवरसीज गंदा मुझे कर ऐसा खेलने लगता लग है जाता है ना, तो आप बाउंडेशन में आ जाते हो कि आपके तीन ही ओवरसीज, मतलब चार, वो तो खेलेगा ही खेलेगा, गंदा खेलेगा तो भी खेलेगा ही खेलेगा, ये तो ये ये प्रॉब्लम हो जाती है, फैक्टर है। प्रॉब्लम हो जाती है, बट लेकिन तो आपका मुझे कोई पता क्या डोमेस्टिक, लगता है हाँ इस सीजन में धोनी अगर अगला सीजन वो छोड़ रहा है, ऐसे हम नहीं चाहेंगे भाई, हम्म मत कर भाई तू मत जा, हम्म, लेकिन नहीं हाँ हाँ फॉरेन मतलब एनी केस अगर वो जा रहा है तो उसको एटलीस्ट ऋतुराज गायकवाड़ को उस चीज के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वो मैच सिमुलेशन में उसको ढाले और उसको वो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एटलीस्ट। ऐसा मैं अभी इस बार जैसे जडेजा के साथ हुआ था, वैसा तो मैं नहीं चाहूंगा कि धोनी खेल रहा और ऋतुराज गायकवाड़ वो ना हो, वो एकदम से हुआ है। प्रेशर में आ जाएगा, प्रेशर में आ हाँ, जाएगा वो, क्योंकि जडेजा प्रेशर, एकदम से प्रेशर में आया है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है ना कि सर पे कोई बैठा है, मतलब धोनी देख रहा है, धोनी देख रहा है, धोनी देख रहा है, वो आता है कि हम्म। भाई, तो वो जी, तो जब तक धोनी हट ना जाए, मतलब चलो ठीक है, आप कोई मैनेजमेंट पार्ट में चले जाओ, बैठे रहो गडर नहीं आउट में, पर मेरा मैं ऋतुराज गायकवाड़ को ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे उसको वाइस कैप्टन हाँ बना वाइस दो। कैप्टन बना दो, हाँ एक्चुअली प्रॉपरली जहां पे ऐसा आ जाए कि वाइस कैप्टन ये है ऋतुराज गायकवाड़, वो चीज है, उसको बना दो वाइस वहां कैप्टन पे और धोनी भी मतलब ये करे कि ऋतुराज गायकवाड़ से बातें करने लग जाए, मतलब एक होता है ना कि मतलब ऋतुराज गायकवाड़ को स्लिप में खड़ा करे, थोड़ा देखे, थोड़ा बात, वो एटलीस्ट एक दिखे मतलब एटमॉस्फेयर, एटलीस्ट ऋतुराज गायकवाड़ के जो सजेशंस है ना धोनी उसको सीरियसली लेना चालू करे, हाँ मुझे जो लग रहा है। एक दो बार गलत भी कर, तभी एक दो आप बार गलत भी करवाए तो भी ज्यादा बेटर है, कि मतलब रुद्र गायकवाड़ से कुछ पूछ रहा है, गलत हो मतलब रहा है, तो धोनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको नहीं दे, बैक एंड में पूरा का हम्म पूरा वो रहे, लेकिन
एक होता है ना फ्रंट कार्ड आप खेलते हो, फ्रंट कार्ड आप ऋतुराज गायकवाड़ को खिलवाओ कि धोनी नहीं को भाई मतलब तू ये दिमाग लग मतलब मैं अगर इस धोनी की सीजन जगह खेल। पे रहूंगा और मैं फ्यूचर देख रहा हूँ चेन्नई का, तो आई विल वांट कि मैं ऐसे कुछ-कुछ मूवमेंट्स पे क्या करूंगा, मैं इस मतलब इस सीजन में उतरूंगा ना, तो टू बी ऑनेस्ट में देखो जीतना सबके दिमाग में होता है, ऐसा नहीं होता। बट सेकंड थॉट मेरे दिमाग में ये रहेगा कि मेरे को चेन्नई का फ्यूचर अब देखना है। अगर मेरे दिमाग में ये है कि मैं ये फ्यूचर साल लास्ट देखना है। खेल रहा हूँ। धोनी को पता होगा ना धोनी को क्या करना है, धोनी को पता होगा। ऐसा नहीं है कि उसको लास्ट दिन पता चलेगा कि ओह! अब मैं नहीं खेलूंगा, ऐसा तो नहीं है। धोनी को पहले ही पता ऐसा तो होगा। नहीं है, वो पहले से ही दिमाग में हाँ, सोच के बैठा तो होगा। मतलब सोच के बैठा होगा। तो मतलब मेरा ये है कि तो धोनी ना मतलब मतलब जैसे कि विकेट कीपिंग कर रहा है, तो मे बी वो डेविन कॉनवे को विकेट कीपिंग करवा दे। बीच में 2 ओवर के लिए ऋतुराज गायकवाड़ कर रहा है, धोनी बैठा है। तो कुछ-कुछ कर सकता है वो, ऐसा नहीं ज़रूरी कि मतलब डेविन पता है कॉनवे धोनी विकेट क्या कर कीपिंग। सकता है? हाँ, धोनी फील्डिंग जो है ना फील्ड प्लेसमेंट में उसने मास्टरी कर रखी है। हाँ, लेकिन वो ऋतुराज गायकवाड़ को इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे कि तू बॉलिंग चेंज कर, मैं फील्डिंग प्लेसमेंट देखूँगा। हाँ, ये भी हो सकता है। मतलब नहीं ऐसा भी कि मतलब तू बॉलिंग चेंज कर कहीं 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 गलत लगेगा तू मतलब फॉर एग्जांपल कोई बड़ी मूवमेंट हाँ, है हाँ। वहां पे धोनी हाँ धोनी अपना बताएगा कि मेरा ये नहीं, थॉट नहीं, है नहीं, नहीं, बाकी ये तुझे मेरा जो ये करना थॉट है है। ये करते हैं, हाँ। हाँ मेरा लेकिन ये जैसे थॉट है ये इनिशियल लेकिन जैसे इनिशियल स्टेजेस होते हैं, जैसे आप कहते हो कि पावर प्ले से लेकर 16th ओवर तक ऋतुराज गायकवाड़ को वो एक हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मिले कि थोड़ा वो फ्री। हाँ थोड़ा सा वो लग्जरी पीरियड होता है जहाँ पे तुम ढील थोड़ा दे सकते हो, डेथ ओवर्स नहीं थोड़ा क्विकर ढील दे के लिए तुम्हें सकते देना हो। है। हाँ थोड़ा सा वो कर सकते हो। तो मुझे जो लग रहा है कि अगर सीएसके और धोनी ये देख रहे हैं कि हम्म वो ऋतुराज गायकवाड़ को अपना फ्यूचर कैप्टन बनाना चाहते हैं, तो हम्म वो एटलीस्ट ऋतुराज गायकवाड़ को उस पिक्चर में डालना चालू कर दें, ताकि हम्म उसके साथ जडेजा वाला कांड ना हो। राइट ज्यादा बेटर। और जैसे कि तुमने भी बोला था, मुझे लग रहा था कि मेरी बीमारी तुम्हें लग गई है। मैंने भी ओवरसीज में शार्दुल ठाकुर बोला, तुमने भी मनीष पांडे बोल दिया था। तो हाँ, हाँ, हाँ। मुझे क्योंकि तो हम ना एक्सपीरियंस पे देख रहे हैं, हम बार-बार एक्सपीरियंस देख रहे हैं। हाँ हम तो बार-बार वही चीज़ देख रहे हैं कि चेन्नई बुड्ढो-बुड्ढो को उठाता है, एक्सपीरियंस उठाता हाँ है। को आई विल नॉट से बुड्ढा बुड्ढा। हाँ आई विल से बुजुर्ग वही हुआ। मैं भी बुजुर्ग बोल रहा वो हूँ, वो बुजुर्ग वो भी हो वही गया। हुआ। हाँ वही हुआ मतलब कोर को रिटेन करना। मतलब मनीष पांडे अब मतलब लगता है कि वो एक वो बोलते हैं ना कहावत होती है कि दर बदर ठोकरे खा के तुम अपने घर पे वापस लौट जाते हो। तो मनीष डूबते को पांडे भी तिनके का बोलेगा सहारा। हाँ डूबती हो तिनका साथ मनीष पांडे बोलेगा मैं बनूंगा अंबाती रायडू तुम्हारे लिए फिर से। मैं भाई बन सकता है, बनूंगा। बन सकता है। हाँ क्यों नहीं बन तुमने सकता। रहाणे बन रहाणे सकता है। देखो भाई, रहाणे देखो। हाँ तो मनीष पांडे बोले नहीं, मनीष पांडे बोलेगा मैं आता हूँ अब मैं दिखाता हूँ ऑरेंज कैप के लिस्ट में मैं आऊंगा इस बार। और टीम पर इंडिया फिर एक मनीष पांडे को लेके। पर एक अगर फॉर हाँ सपोज एक हाँ प्लेइंग 11 अपने को बनानी हो, हम्म जिसमें हम लोगों ने ये ओवरसीज प्लेयर लिए हैं, तुम्हारी हम्म क्या प्लेइंग 11 रहेगी? स्टार्टिंग में देखो मेरा तो यही कॉनवे ऋतु हो गया। थर्ड पे मैं हुँ, मोइन अली को नहीं खिलाऊंगा, रचिन रविंद्र को खिलाऊंगा। थर्ड पे ये हो ठीक गया है। तुम्हारा रचिन रविंद्र आ गए। फोर्थ पे तुम्हारे मतलब अगर अभी अभी की टीम के हिसाब से, हाँ ऑप्शन में तो खरीदे नहीं कुछ भी, तो अभी की टीम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। फोर्थ पे आपके अजिंक्य रहाणे आ गए। ठीक ठीक है। है। फिफ्थ के अजिंक्य रहाणे आ गए। मतलब वो वैसा वैसा शिवम दुबे कभी आ जाएगा कभी वो आ जाएगा ऐसा वैसा। वो तो तुम देख लेना मतलब ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा। तो वैसा हो गया। नहीं तो अपने अपने हिसाब से बताओ, क्योंकि अब हाँ ठीक है चल। जो तुमने 3 ओवरसीज़ प्लेयर डिसाइड करे, उसमें हाँ शार्दुल ठाकुर हाँ को भी इन्वॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अपने तो हिसाब से 11 डेविन बनाओ। कॉनवे ऋतुराज गायकवाड़ तो फाइनल है। थर्ड पे रचिन हाँ, रविंद्रा। ठीक है। फोर्थ पे मेरे लिए अजिंक्य रहाणे आएंगे। फिफ्थ पे मेरे लिए हाँ, शिवम दुबे आएंगे। सिक्स्थ पे मतलब मैं जाऊंगा धोनी के साथ जडेजा के साथ। सिक्स्थ पे जडेजा हुँ, के साथ। सात पे धोनी रहेगा। आठ पे हुँ, दीपक चहर रहेगा। आठ पे दीपक चहर, हाँ आठ पे दीपक चहर रहेगा। एंड नौ पे शार्दुल ठाकुर रहेगा। ठीक है। हुँ। अब मेरे ओवरसीज कितने हुए, डेविन कॉनवे ले लिया, रचिन रविंद्र ले लिया, दो अभी भी बाकी है मेरे, दो ही हुए ऊपर ना, हाँ दो ही हुए। तो 2 तो वो दो ये हो गए अपने आपके। श्रीलंकन, दोनों हाँ श्रीलंकन। 10 पे मैं मिचेल स्टार्क को रख लूंगा। मिचेल स्टार्क हो गए। और मैं हाँ, अभी ये कर सकता हाँ 10 पे मेरे मिचेल स्टार्क हो गए। और 11 पे मैं मतलब मे बी मतीशा पतिराना ये तो मतलब स्पिनर के साथ जाऊंगा तो ये क्या बोलते इसका नाम मैं भूल जाता हूँ, ये कौन सा था श्रीलंका तीक्षाना का। तीक्षाना।
तीक्षणा। तो ये हो जाएंगे, तीक्षणा हो जाएंगे मेरे। तो मेरी मतलब कोर तो मतलब अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे और ये सारे से मतलब पैक है, मतलब बीच का मिडिल ऑर्डर ये धोनी, रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे। तो मतलब ये रहेगा कि मतलब मेरे को लगता है कि स्टार्ट मैं अजिंक्य रहाणे के साथ करूंगा। अगर अजिंक्य रहाणे का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा तो मनीष पांडे को, अगर मैं ऑप्शन में खरीदूंगा तो मनीष पांडे को कर दूंगा। तो ऐसा हो सकता है। टीम तो मुझे बहुत तो वो चीज है। वो लग रही है, ये मेरे को बहुत ये है कि बैलेंस मेरे मतलब लग मेरे, रही है। हाँ, और बैटिंग डेप्थ जैसे दीपक चहर बैटिंग बॉलिंग दोनों, शिवम दुबे तो बॉलिंग की बैटिंग नहीं, मतलब सॉरी बैटिंग बॉलिंग नहीं करवाते, उससे भी वैसे भी पिट जाता है। तो शिवम दुबे आपका वो करेगा। फिर आपके रचिन रविंद्र बॉलिंग कर ही लेगा। आपके 3 यहाँ पे हो गए, मिचेल स्टार्क हो गया 4। फिर उसके बाद आपके 5 रविंद्र जडेजा हो गए। ये 6 पे आपके हो गए, क्या बोलते हैं उनका नाम, मैं भूल रहा हूँ, शार्दुल ठाकुर आपका हो गया। 7 पे आपका वो थिक्शना हो गया। 7 बॉलर तो आपको ऐसे ही हो गए, इसमें से 2-3 बैटिंग करते हैं और 2-3 प्रॉपर बॉलर हैं। और आप एक अगर आप वो लेके आ जाओगे, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा, इम्पैक्ट प्लेयर में आप किसको लेके आ रहे हो, तो आपके एक बॉलर वहां पे आ जाएंगे, या बैटर बॉलर बैटर जो भी मतलब आप कर सकते हो। तो आपके 7 बॉलिंग ऑप्शन प्रॉपरली है। आप 8 भी बना सकते हो इसको। तो चिन्ने का जो टेम्पलेट रहा है वही है, तो उसी के साथ जा सकते हैं। और डेरी मिचेल को ले लिया अगर, तो रचिन रविंद्र के बदले, तो भी वही सेम सिचुएशन है। क्योंकि हम देखो, हम प्लेयर भी रिप्लेस कर रहे हैं, मोइन अली के बदले ऐसे ही प्लेयर को कर रहे हैं जो 2 काम कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम एक ही काम वाले को लेंगे, 2 काम करेगा तभी हम्म, मोइन अली का 2 काम रिप्लेसेबल वाले है। को ही लेंगे, हाँ। वरना तो मोइन अली का रिप्लेसेबल ही नहीं हुआ ना, वो तो एक बैटर हो गया या तो बॉलर हो गया, वैसा हो गया। एंड 3 नंबर पे बॉलर को तो नहीं खिलाएंगे जो खाली बॉलिंग अच्छा करता हो, बैटिंग ज्यादा उसका होना चाहिए। मोइन अली भी ज्यादा बैटिंग अच्छा करता है, बॉलिंग उसका थोड़ा सा नीचे आता है, हल्का सा। मोइन अली को तो वो अगर चीज थोड़ा है। स्पिन ट्रैक मिल जाता है ना, तो वो लेफ्ट हैंडर्स को बहुत परेशान हाँ, करता तंग है। कर देता, हाँ वही है। तो वही है। तो चेन्नई की तो हो गई, मतलब अभी तुम अपना भी 11 बता दो, तो फिर इसके बाद हम दूसरे टीम पे जाते हैं। अपना 11 बताओ, तुम्हें क्या लगता है कैसा। तो अपना ओपनिंग तो पेयर कंफर्म्ड है, ऋतुराज हम्म गायकवाड़ और डेवन कॉनवे। हम्म तीसरा नंबर मैं अजिंक्य रहाणे लेकर आना चाहूंगा, हम्म क्योंकि मैं अजिंक्य रहाणे को वो चांस देना चाहूंगा कि वो थोड़ा और फ्री फ्लो के बैटिंग कर पाए। हम्म क्योंकि उसने जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से बैटिंग करी है, हम्म मतलब अगर आप लास्ट सीजन उसका देखोगे तो उसने काफी एक्सप्लोसिव हम्म बैटिंग करी है। आई हम्म गेस मैं फाइनल नहीं भूल सकता जहां पर उसने एक फंसा हुए मैच को उसने 2 बड़े हिट लगा के थोड़ा काम हम्म आसान कर दिया था टीम के लिए। हम्म हम्म चौथा नंबर डैरियल मिचेल और हम्म मोइन अली, क्योंकि हम्म चेन्नई का एक फिक्स्ड पैटर्न रहा है कि जो चीज बिगड़ी नहीं उसको क्यों बेकार में और बिगाड़ना। बहुत सही बात, हाँ, मतलब वाई टू मतलब चेंजेस, जिसमें जो फिक्स बराबर सही चल रही है उसको कभी जो बदलना भी चल नहीं रहा है चाहिए। उसको चलने दो, अगर कुछ हाँ होगा तो हाँ, देखेंगे उस चीज को। हाँ हाँ, तो राइट। चौथा आपका मोइन अली या फिर डेरियल मिचेल। अगर हम्म डेरियल मिचेल आया, पांचवा आपका शिवम दुबे, हम्म छठा आपका आया मनीष पांडे, अगर हम्म मनीष पांडे लिया गया तो। हम्म सातवां आपका नहीं, चौथा मोइन अली, पांचवा शिवम दुबे, छठा जडेजा, सॉरी, छठा जडेजा, हम्म हम्म सातवां धोनी, हम्म आठवां आपका शार्दुल ठाकुर, नौवां दीपक चाहर, हम्म 10वां जॉश हेजलवुड और हम्म 11वां आपका मथीसा पथिराना या महेश हम्म तीक्षणा। हाँ, और हम ये बोल रहे हैं कि मतलब मे बी हमारी टीम ये हो सकती है, मुकेश चौधरी का हम जगह ही नहीं दिख रहे। मुकेश चौधरी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, पिछले साल नहीं था वो, तो मे बी हम उस वजह से, वरना मुकेश मुकेश चौधरी चौधरी, नहीं लग रहा है। मतलब मुकेश चौधरी मतलब वो पिछले साल इंजर्ड था, इसके लिए नहीं था, ये तो पता होगा ना। उसके पिछले साल वो तो बहुत इंजर्ड अच्छा था, परफॉर्म। लेकिन उसकी बजाय अगर आप देखोगे तो तुषार देशपांडे है, उसने अच्छा करा है। फिर आपका एक लेकिन प्रशांत सोलंकी है, मुकेश चौधरी प्रशांत आपका ये कर सोलंकी। सकता है कि, हाँ, मतलब मुकेश चौधरी और दीपक चहर स्टार्ट कर सकते थे। मुकेश चौधरी का ये था कि दोनों जन स्टार्ट ही, दीपक चहर का और रिप्लेसेबल था ना वो। प्रशांत दीपक सोलंकी ने चहर भी अच्छी बॉलिंग करी है। हाँ हाँ, प्रशांत सोलंकी ने अच्छी की थी। लेफ्ट हैंडर है, वो भी अच्छी हाँ बॉलिंग हाँ, करी थी उसने। राइट। विराट कोहली का विकेट लिया था उसने चिन्नास्वामी पे। चिन्ने स्वामी पे लिया था। हाँ, हाँ, विराट कोहली का विकेट उसने लिया था। चिन्नास्वामी पे मुझे विराट लग रहा है कोहली किसी का और ने। विकेट प्रशांत सोलंकी ने लिया था।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मुझे याद नहीं। लेफ्ट हैंडर ने लिया मुझे था। अब उसका नाम प्रशांत सोलंकी ही है मेरे ख्याल से। हाँ बाकी हमारे हाँ व्यूअर्स प्रशांत स्मार्ट होंगे, वो सिमरनजीत करेक्ट सिंह ने हमको नहीं कर लिया देंगे। था। सिमरनजीत सिंह 2022 में आया था। हाँ उसने उस सीजन लिया था, मतलब 2000 पिछले साल तो नहीं लिया था। हाँ लंबा अच्छा हाँ खासा हाँ उसका हाँ बॉल हवा हाँ में हाँ स्विंग होता था। हाँ 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 तो हाँ ठीक है, याद आ गया मुझे। तो मतलब बाकी ठीक, मतलब ये तुषार देश पांडे नहीं। अगर आपके पास दीपक चाहर फिट है और अगर आप शार्दुल ठाकुर लेकर आते हो ऑक्शन में, हाँ तो आप तुषार देश पांडे, प्रशांत सोलंकी, मुकेश चौधरी, इनको आप नहीं देखोगे फिर। राइट। इनको आप तब देखोगे कि दीपक चाहर मान लो जैसे उसका चलता है एक पैटर्न, हम्म इंजर्ड हो गया, हम्म इस तरीके से देख सकते हो आप। तो मेरी ये प्लेइंग राइट 11 है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ। डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, हम्म डेरिल मिचेल या मोइन अली हम्म चौथे नंबर पे, पांचवा शिवम दुबे, हम्म छठा आपका हम्म रविंद्र जडेजा, सातवां हम्म आपका एम एस धोनी, आठवां आपका हम्म शार्दुल ठाकुर, नौवां हम्म आपका दीपक चाहर, दसवां हम्म जॉश हेजलवुड, और हम्म 11वां आपका या तो महीश तीक्षणा या पथिराना। बराबर है, मतलब सेम, मतलब मुझे लग रहा है कोर को बैक किया है तुमने, मतलब बैलेंस पूरा है। एंड जो चेन्नई का मेन फिलोसॉफी है कि कोर और बैलेंस के साथ चलना, बॉलिंग ऑप्शन हाँ, होनी चाहिए, तो वो बॉलिंग चीज ऑप्शन करना। होना चाहिए, अपने बेसिक पुराने प्लेयर होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत करा नहीं है अभी तक। तो उसके हिसाब बेस्ट से। बेस्ट। ओके, तो बेस्ट बेस्ट है। अब इसके बाद अपन चलते हैं राजस्थान रॉयल्स, हम्म जो कि ऑन पेपर दिखने में लगता है कि बहुत स्ट्रांग टीम है, क्योंकि इसके पास जो प्लेयर्स हैं वो सुपर प्लेयर्स हैं। लेकिन जब हम्म आप परफॉर्मेंस देखते हो तो परफॉर्मेंस बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे 2023 का, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान ने स्टार्ट किया था, हम्म वो स्टार्ट फिर बाद में टॉप उन्होंने फोर में ही थे डिसअपॉइंट। वो, टॉप याद था फोर में मुझे थे। टॉप फोर में। हाँ वो एक या दो मैच का उनका वो हुआ था बीच में, मतलब ऐसा गड़बड़ हो गया था, ट्रैक बदल गए थे, और वो हम्म बैंगलोर से 60 पे ऑल आउट हो गए थे कुछ, मतलब 160 चीज करते करते, 170 कुछ चीज करते करते। तो वो वाली मैच के बाद उनका ट्रैक पूरा गिर ही गया था, लास्ट में जाके वो जीते थे, बट कोई उसका वो नहीं था कि, क्योंकि सामने वाली टीम को भी हारना था ऐसा वैसा। तो मतलब हाँ, किस्मत अपने हाथ में लेके चलो तो ज्यादा बेटर है इस सीजन। तो पहले तो किस्मत ऑक्शन में ही हाथ में लेके बैठेंगे टीम को, अगर मतलब मैं भी देखूं तो तो। अगर हम इनका प्राइस देखें, इनके पर्स कितना में है है, इनके पास? इनके पास है सिर्फ 14 करोड़, 14.5 करोड़। 14, प्लेयर कितने लेने हैं? प्लेयर कितने लेने हैं? इनका जो अगर इनको अवेलेबल प्लेयर ही कम लेने हैं, तो स्लॉट फिर है, तो 20। इनके पास सिर्फ 8 स्लॉट्स है, जिसमें से 3 ओवरसीज प्लेयर्स हैं। ओके, 8 स्लॉट्स है, 3 ओवरसीज प्लेयर है, तो हम्म मतलब 14 करोड़ पे। अब यही है कि इनके बॉलिंग में अगर हम देखें तो ट्रेंट बोल्ट को ही छेड़ेंगे नहीं, ट्रेंट बोल्ट तो खेलेगा ही खेलेगा, एडन जैम्पा खेलेगा ही खेलेगा, दो तो यही आपके हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा खेलते ही खेलते हैं। इनके पास ये है कि मतलब ट्रेंट बोल्ट के मतलब जैसे कि एक तो आपके पास अगर ओवरसीज हम बॉलर है, लेकिन मतलब वो कहते हैं ओवरसीज ना। प्लेयर्स की बात करें, ओवरसीज प्लेयर्स की बात करें तो हम्म इनके पास 3 ओवरसीज फिक्स्ड है। आपके पास जॉस बटलर बटलर, है, हेटमायर है, हेटमायर, बटलर, ट्रेंट ट्रेंट बोल्ट, बोल्ट और जैम्पा, जैम्पा भी। जैम्पा, चार ये हो गए आपके। आपके फर्स्ट प्लेइंग 11 में यही खेलते हुए नजर आएंगे अगर सब अवेलेबल है तो। फर्स्ट ओवरसीज की हाँ, बात बट करते हैं जैम्पा, तो फर्स्ट प्लेइंग पर में पता है चार मुझे यही क्या, ओवरसीज खेलते हुए नजर आएंगे। हाँ, पर मुझे पता है हाँ जैम्पा क्यों नहीं खेलेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी हम्म चहल और अश्विन है। हाँ दो आप उसके साथ तो नहीं आएंगे, राइट, हाँ दो राइट। क्वालिटी आपके पास स्पिनर ऑलरेडी है इंडियन। तो आपके पास अगर एक आपको हम्म अवेलेबल स्लॉट अगर आपके पास है, तो इसमें एक सरप्राइजिंग प्लेयर मैं लेकर आऊं अभी ऑक्शन से। कौन सा? कहाँ, क्या नाम है? साउथ अफ्रीका का मैं नाम दिखाता हूँ आपको। वो जो अभी खेल रहे थे लेटेस्ट वही? दिखाता हूँ। ये जो नाम है, ये मुझे अभी हाल ही में स्ट्राइक हुआ। गेराल्ड कोएट्जी। हाँ हाँ समझ गया मैं। साउथ अफ्रीका का ये, मतलब इसको भी वो एग्रेशन के हिसाब से डीलस्टीन बोला जा रहा है कि एग्रेशन भरपूर है इसके अंदर, एंड परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया बहुत।
मतलब अभी जो है लास्ट T20 में 3 विकेट लिया है इसने। और अच्छी बॉलिंग करता है इसने इंडिया में भी, क्योंकि ये इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेला था, जो लीग मैच हुआ था इंडिया के अगेंस्ट, वो ये नहीं खेला था। आई डोंट नो व्हाई, क्यों बेवकूफ़ी ऐसी हुई या फिर हम्म कोई वैलिड रीज़न था, ये जो भी हम्म था, ये वो वाला मैच नहीं खेला था, हम्म है ना? हम्म लेकिन हम्म मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्लेयर है जो राजस्थान जिसके पीछे जा सकती है 5-6 या 7-8 हम्म करोड़ में, इतना तो हम्म चल जाएगा। हाँ, मतलब और मैं ये अग्री ऑल करूंगा इस पॉइंट से। मतलब ये और आपके ये मतलब जैसे ऑलराउंडर है, राजस्थान की चीज करनी भी है ना, ट्रेंट बोल्ट डेथ बॉलिंग नहीं कर पाता है, बिल्कुल नहीं नहीं कर कर पाता। पाता वो है। न्यूजीलैंड के लिए भी नहीं कर पाता, यहाँ भी नहीं कर पाता। तो आपके पास एक ऐसा वर्ल्ड बॉलर कप हो जाएगा जो वर्ल्ड ट्रेंट कप बोल्ट स्टार्टिंग में सेमीफाइनल इसका डालेंगे। हाँ, वर्ल्ड कप सेमीफाइनलिस्ट का हाँ। सबसे बड़ा आपके पास एग्जांपल है कि किस तरीके से ट्रेंट बोल्ट ने बॉलिंग करी। तो वो हम्म संजू सैमसन मेरे ख्याल से ट्रेंट बोल्ट को तो आखिरी के ओवर्स नहीं देगा। वो हम्म इसके बजाय कॉट्जी के पास जाएगा कि तू एंड में आके बॉलिंग कर, डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर, हम्म क्योंकि कॉट्जी यॉर्कर्स और जो स्टॉक डिलीवरीज हैं लेंथ बॉल, वो अच्छी हिट करता है। राइट। तो वो एक वो तो फैक्टर है। है जो मुझे लगता है राजस्थान का, जो हम्म उनके लिए एक एक्स फैक्टर मैं समझता हूँ कि बन सकता है अगर वो कॉट्जी को खिलाते हैं तो। राइट राइट राइट। पॉइंट है, बात है, सही बात है। बट हाँ, मतलब वही है कि मतलब अब इनके पास ना, जैसे कि 3 ओवरसीज की बात है, इनकी टीम तो है ही, तो ये अच्छे से पीछे जा सकते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता इनको मतलब तंग होना चाहिए, क्योंकि 14 करोड़ अगर इनको ये प्लेयर्स मतलब महंगा जा सकता है, बट अगर ये सब, अब ये भी है ना कि अब कौन से सेट में ये भी देखना होगा, कब आते हैं वो भी देखना, क्योंकि ऑक्शन का अगर देखें ना तो सेकंड प्राइस सेट में बहुत। है, सेकेंड सेट में। सेकंड सेट में और मिचेल स्टार्क लोग कम भी जा इसी में किसके बाद कम जाएगा। मिचेल स्टार्क भी सेकंड सेट, थर्ड सेट पे है। मिचेल स्टार्क है थर्ड थर्ड सेट सेट पे है। में। थर्ड सेट, हाँ, हाँ, तो भी बहुत सारे टीमें कम में जाएगा ये। कम में कम में जाएंगे, जाएगा क्योंकि लोग थर्ड वेट सेट में करेंगे नहीं ना। है। लोग वेट करेंगे मिचेल स्टार्क के लिए कि मतलब नहीं हमें, मतलब मिचेल स्टार्क चाहिए, हमें ये मिचेल चाहिए। स्टार्क, सॉरी, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, फोर्थ सेट पे है मिचेल स्टार्क। हाँ, मैं स्क्रीन फोर्थ शेयर सेट कर में। देता हूँ। हाँ, मतलब वही इनके बाद है ना, ये प्लेयर के बाद है, ये प्लेयर का हो जाएगा उसके बाद आएंगे मिचेल स्टार्क। राइट। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं, एक सेकेंड, मेरे को आपको वो करना पड़ेगा ना, मतलब मैंने वो नहीं किया ना। अब दिखेगा ना। हम्म। मिनट। तो ये आप देखोगे तो फोर्थ सेट है, तो मिचेल स्टार्क आपके फोर्थ सेट पे है। तो मिचेल स्टार्क फोर्थ सेट में, हाँ। और ये कहाँ तो पे, ये मतलब सेकंड में। सेकंड में। हाँ, ये क्योंकि कॉट्जी, क्योंकि आपके ऑलराउंडर हैं, तो ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं, तो सेट 2 में है। सेट टू में। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब लोग ना वेट करेंगे, मतलब इन, अगर किसी को मिचेल स्टार्क चाहिएगा तो वो इस पे बोली नहीं लगाएगा। तो राजस्थान के पास लग्जरी रहेगी कि मतलब वो अटैक कर सकते। 14 करोड़ है तो आप ये सोच के जा सकते हो कि आपको अगर 8 करोड़ में भी मिल रहा है, 7 या 8 करोड़, उससे ज्यादा तो मैं नहीं देना चाहूंगा अगर राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू हम्म। से। 7 या 8 करोड़ में मिल रहा है तो इट्स अ गुड बाय। इट्स अ गुड बाय कि आप ले पाँच लो। छः में भी, पाँच छः भी, बट दो इनका, दो कॉट्जी, बेस प्राइस है। 5-6 में तो मुझे नहीं लगता कि मतलब जाएगा। हाँ, 6 में मिल रहा है तो इट्स एक्सीलेंट भाई, क्योंकि बहुत अच्छे में खरीद लिया तुमने, एक तरीके से बोलते ना। स्टील तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, सस्ते में खरीद लिया। सस्ते में खरीद लिया। स्टील तो तब क्योंकि होगा जब इसको कॉट्जी कोई तीन क्योंकि करोड़ में कॉट्जी खरीद के रहा है पीछे कोई तो वो जाएगा मिले। नहीं, क्योंकि हाँ, कॉट्जी के पीछे कोई इतना मुझे लग नहीं रहा कि इंटरेस्टेड होगा जाने को। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि यही चीज होती है ना, जब ये हम सोच लेते हैं ना कि मतलब कोई नहीं होगा, तभी सब हो जाती है। मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि कॉट्जी के पीछे उतना ध्यान फ्रेंचाइजीज का लग नहीं रहा है। अगर मैं हाँ। इंस्टाग्राम पे देखता हूँ तो हम्म मुझे कहीं पे भी कॉट्जी नहीं दिखता है। मुझे कमेंट्स दिखता है, या तो स्टाफ दिखता है, या फिर आपको हेजलवुड दिखता है। राइट। मतलब मैं एक एक्सपीरियंस मोटा मैटर मोटी करता है ना। अगर मैं एक मोटा मोटे पिक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस अगेन, एक्सपीरियंस कॉट्जी का ही फर्स्ट हाँ आईपीएल होगा। हाँ। राइट। तो ऐसे प्लेयर को हाँ, आप तो नहीं खिलाएं। उस हिसाब से देखे तो राजस्थान के पास ज्यादा अच्छा है, क्योंकि राजस्थान मतलब नए प्लेयर को लेती ही है, नए लेती है नए और कुछ ग्रूम भी करती है, आते हैं। और हाँ, ग्रूम तो वो करती है, सबसे बड़ी बात ये है।
आई ग्रूम, यू विल से, आई विल नॉट से ग्रूम, क्योंकि अगर तुम मैं देखो कहूंगा कि राजस्थान से, बट जो भी प्लेयर अभी तक कोई वो नहीं कर पा रहा ना, ब्रेक थ्रू पर कहाँ देखो कर पाया है। ग्रूम राजस्थान कितना भी के करे। पास राजस्थान ने सबसे बड़ा ग्रूमिंग कर रहा है संजू सैमसन, कैसे बोल हाँ। सकते हैं उसे। भले ही वो आज की डेट में, मैं मानता हूँ कि उसकी टीम इंडिया में जो भी पोजीशन है वो हम्म। उसको सिलेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है, पर हम्म। संजू सैमसन एक ऐसा प्लेयर है जो राजस्थान में रह रह के बहुत अच्छा ग्रूम हुआ है। हम्म। अब इसमें एक और लिस्ट मैंने देखी है सेट 5 में, हम्म। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी है, जिसमें मुझे एक ये नाम दिख रहा है अकील हुसैन, अकील हुसैन। वेस्ट इंडीज का। हम्म। ये अकील हैदराबाद हुसैन, में था, हैदराबाद में था। ये ये हैदराबाद में था। हाँ। अकील हुसैन मुझे पता है क्या लग रहा है कि टीम इसको 1 CR में ले सकती है कोई सी भी, हाँ। और राजस्थान, अब मुझे राजस्थान लग रहा है कि ले लेगी, क्योंकि मुजबिर राजस्थान, रहमान इस बार महंगे बिक जाएंगे, मुझे ये बट लगता है मुजबिर रहमान महंगा जाएगा इस बार जाएगा महंगा। पिछली बार भी नहीं गया था महंगा, एंड हाँ इस मुजीब बार का बट महंगा। परफॉर्मेंस, मुजीब का परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में अच्छा था। हाँ अच्छा था, वही मैं बोल रहा हूँ। तो मतलब उसने मुजबिर रहमान मुझे लगता है कि ठीक करेगा इस बार। काफी क्लोज मैचेस जिताए हैं वो बात इस अलग है, वर्ल्ड वो कप में। कैच अगर मैक्सवेल का पकड़ लिया रहता तो मे बी ऑस्ट्रेलिया नहीं रहता सेमीफाइनल में, या वो फाइनल में चीज भी नहीं अलग आता। है, वो चीज अलग है। वो तो लक था उस वक्त, तो अफगानिस्तान के हाँ। साथ नहीं था, पर कोई नहीं, को, मुझे लेकिन मुझे लग रहा कोई है, नहीं। हाँ मतलब इस हाँ, बार इस बार मतलब। मुझे लग रहा है कि राजस्थान देखेगा स्पिनर्स के पीछे, जो हाँ लग वो रहा कर है। सकते हैं। हाँ मतलब उनके पास, बट उनको ये करना होगा कि ट्रेंट बोल्ट के साथ उनको एक बॉलर तो चाहिए, एक चाहिए जो मतलब तो ट्रेंट बोल्ट को तो हल्का कर सके, प्रेशर में ना हाँ डाल दे ट्रेंट बोल्ट को। तो कोर्ट्स ही क्योंकि है आपका। हाँ, क्योंकि उससे पहले इनके पास कौन से बॉल, जैसन होल्डर इतना मतलब होल्ड उसको, उसके उसके खुद के नट बोल्ट टाइट नहीं रहते हैं, वो दूसरी टीमों को क्या गेंदबाजी करता था, कुछ नहीं कर पाता था, आता था पिटाता था। तो मतलब एक वो बॉलर है, जैसे कि आपको याद होगा ट्रेंट बोल्ट मुंबई इंडियंस में था, तो अगर ओवरसीज उनके था पैटिंसन थे, जेम्स पैटिंसन करके था, 2020 की बात है ये, हाँ। जेम्स पैटिंसन। तो एक होता है हम्म। ना कॉम्बिनेशन चलती है बॉलर्स की, साथ में दो बॉलर्स की, तो मतलब हर एक टीम को आपको दो बॉलर एक कॉम्बिनेशन चाहिए, तो दो बॉलर आपके अगर रहते हैं तो आप ज्यादा बेटर वो कर पाते हो। तो वो चीज है, तो तो मुझे लगता है हाँ, ट्रेंट ट्रेंट बोल्ट बोल्ट, एक लेफ्टी आपकी हो गए, और फर्स्ट प्रसिद्ध चेंज में आप, कृष्णा। हाँ प्रसिद्ध, ये दोनों स्टार्ट में आपके डाल लिए, एंड मिडिल ओवर, मिडिल ओवर्स में मतलब, और मैं ना डेथ में यूजी के साथ ये बहुत अच्छा, वो संजू सैमसन करवाता भी, यूजी के साथ डेथ में ले जाओ आप, दो कराओ, दो डेथ में ले जाओ, लेग स्पिनर को भी हिट करने जाओगे आप विकेट ही गिर पाओगे, करो हिट, डेथ में तो करना ही हिट है ना। तो यूजी डेथ में भाई बहुत बढ़िया बॉलिंग करता है, आईपीएल देखो कि इधर तो आपको टी20 में लिया नहीं इंडिया वाले ने, तो उसकी बात ही अलग है, बट यूजी का डेथ बॉलिंग बहुत अच्छा था आईपीएल में। वो कोई भी लेग स्पिनर हो, खाली यूजी नहीं, वो कोई सब टीमें कर नहीं पाती क्योंकि गट्स चाहिए उसके लिए, मुझे लगता है। हम्म। हाँ तो बट डेथ बॉलिंग लेग स्पिनर, देखो ऑप्शन ही नहीं है ना डेथ में, तो मारना है ना तुम्हें, और कोई ऑप्शन थोड़ी ना डेथ में, एंड डेथ में लेग स्पिनर को तुम मारने जाओगे तो विकेट गिरेगा ही गिरेगा, वो तो कभी भी मारने जाओगे, लेग स्पिनर को विकेट ही इस वजह से मिलता है कि हिट करने जाओ वो तुम्हें विकेट लगा देगा, या और तो तुम पिछले आईपीएल में यूजी को जो है ना रिजल्ट्स भी मिले थे इसके। हाँ तो वही है कि वो संजू सैमसन उसे डेथ में बॉलिंग करवा रहा था ना, करवाता भी है वो संजू सैमसन, वो 16 ओवर के बाद एक दो ओवर करवा देता है उसको, 17वां 19 करवा देगा, कभी कभी 16 और 18 करवा देगा, ऐसे करके करवा देता है। तो मैं तो करूंगा 2 ओवर उससे करवाओ, एंड आपके मतलब फर्स्ट प्रसिद्ध कृष्णा और उससे करवा लो, इससे ट्रेंट बोल्ट से, एंड उसके बाद हम्म। फर्स्ट चेंज आपके कोहली आ जाएंगे, और आपके आर अश्विन तो डालेंगे ही, और आपके ये डाल लेंगे। बट हाँ, राजस्थान के पास हमेशा से प्रॉब्लम होती है, इनकी बॉलिंग ऑप्शंस कम है, बॉलिंग ऑप्शंस कम है। अब रियान पराग से आप कितना करवाओगे वो तो वक्त टाइम बताएगा, बट रियान पराग खेलेगा एक तो जरूर। सवाल है, एक सवाल है। हाँ। अभी हाल ही में एक बहुत जो है डिस्कशन हुआ था, मैंने कहीं सुना था हम्म। कि संजू सैमसन को राजस्थान का कैप्टन सी से हटा देना चाहिए। हम्म। फॉर मैंने, सपोज
हाँ राजस्थान रॉयल्स का जो मैनेजमेंट है वो संजू सैमसन को हटा देता है कैप्टनसी से, बिकॉज ऑफ हिज पुअर कैप्टनसी रिजल्ट्स और किसको रखोगे बैटिंग आप? परफॉर्मेंसेस। हाँ, मतलब मैं वही पूछना चाहता हूँ कि किसको रखा जा सकता है, कौन है देखो वो ऑप्शन जिसको अगर आप, लिया जाए? देखो ऑप्शन ढूंढोगे तो एक तो मतलब अगर ओवरसीज में जॉस बटलर निकलता है क्योंकि इंग्लैंड की कैप्टनसी करता है, पहला तो ये। लेकिन दूसरा जॉस अगर बटलर इंडिया लेकिन जॉस बटलर का हालिया फॉर्म, और क्योंकि वो फॉर्म हमने में नहीं बोलूंगा। इससे हाँ पहले भी हमने एक पॉइंट डिस्कस करा था कि अगर आप एक ओवरसीज प्लेयर को कैप्टन ओवरसीज को, बनाते हो। हाँ तो मैं खुद नहीं चाहता, बट मैं अगर राजस्थान क्या सोच सकता है, क्योंकि मतलब हम नहीं चाहते बट राजस्थान तो मे भी अगर मतलब संजू सैमसन का अलग, आर अश्विन के पास हम्म। वो मतलब जैसे आर अश्विन पंजाब के एक बार कैप्टन था एंड देखा था, तो मतलब आर अश्विन बेटर चॉइस तो नहीं बोलूंगा मैं T20 में, ठीक है मतलब ऐसा। एक ये है आपके, एक जॉस बटलर हो गए, और बीच में अगर आप देखो तो कोई नहीं बचता मतलब क्योंकि जैसे मैं सारी अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, ठीक है? हाँ रुको, एक बार हाँ आप देखो कर, है। ये किया, हाँ तो अगर आप इसमें एडजस्ट, हाँ देखोगे तो बताओ मुझे एक नाम काफी अच्छा लग रहा है देखने में, वो है क्या। यशस्वी जायसवाल। बहुत ज्यादा जल्दी, बहुत ज्यादा। ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पे हम बात करें जो उनसे पहले आ गए, यशस्वी जायसवाल 2020 में भी आया था, एक मैच खेला था अंडर 19 के बाद, एंड वो अभी वो टीम इंडिया के लिए भी ग्रूम हो रहा है ना, मतलब कोई प्लेयर टीम इंडिया के लिए ग्रूम नहीं, बहुत प्रेशर हो जाएगा भाई, मतलब उसका टीम इंडिया में भी वो हो जाएगा। तुम खाली प्लेयर के पॉइंट, कोई आज तक प्लेयर, धोनी भी तुम उठा लो, धोनी को ही उठा लो, मैं तो बोलता धोनी सबसे ज्यादा यंगस्टर कैप्टन, मेरे को नहीं लगता धोनी से जल्दी कोई, मतलब धोनी से जल्दी मतलब एकदम प्रोमिनेंट कैप्टन किसी ने बनाया होगा, धोनी से ज्यादा तो किसी को नहीं बनाया था नहीं, नहीं। प्रॉपरली किसी को। धोनी 24-25 साल में बन गया था कुछ, ये टीम इंडिया के लिए 26-25-26 कुछ ऐसे ही बना होगा। धोनी 2001-20, तो 26 साल की उम्र में धोनी बन छब्बीस गया था साल कैप्टन इंडिया। टीम इंडिया हाँ, के लिए बन गया था, ठीक है, आईपीएल तो बाद में स्टार्ट हुआ तो हाँ। बाद ही में बनता, 26 साल आईपीएल में बन गया। 27 मान लो, हाँ आईपीएल 27 27 मान लो। 27 मान लो, ठीक है। एंड विराट कोहली का देखे तो अगर मतलब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो मे बी वो, अभी शुभमन गिल भी ले लो, तो शुभमन गिल भी तो भाई मतलब एक, अब टीम इंडिया में ना एस्टेब्लिश प्लेयर हो चुका है, वो खेलेगा ही खेलेगा, ये वाली बात हो चुकी है, तब जाके उसको कहीं कप्तानी मिली है। मेन बात वो नहीं होती ना, मेन बात तुम ये बोल रहे हो ब्रांड वैल्यू में, तो तुम देखोगे क्या है, ऐसे अभी तक तो कुछ ब्रांड नहीं है कि ऐसे जो जैसा कुछ ब्रांड दिखाएगा तो सब खरीदने लग जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं ऐसे जो जैसा, नहीं, वो भी है। मैं इसलिए ये सवाल लेकर आया क्योंकि हम्म। बहुत सारी जगह पे ये डिस्कशन चालू हो गया कि भाई संजू सैमसन को अब कैप्टन मत देखो, आप किसी और को तो लेकर मतलब आओ, किसी और प्लेयर को हाँ, लेकर आओ। तो वही एक सवाल है कि यार तो संजू रिहान सैमसन पराग, को अगर आप हटा दोगे तो किसको? रियान पराग क्यों बेकार में रोटेट हो गई राजस्थान अपनी? उसका प्लेइंग 11 में जगह पक्का नहीं लग रहा है किसी को भी, जिस नहीं तरीके रिहान से उसका पराग, फॉर्म चल रहा है। रिहान पराग बनेगा तो फिर मे बी गौतम गंभीर का बेस्ट कैप्टन ये हो सकता है, नीतीश राणा को फील कर जाएगा मेरा बेस्ट प्लेयर देखा रियान हमने। पराग है। रियान पराग शायद से मेरे लिए बेस्ट प्लेयर है क्योंकि वो सेल्फलेस है बहुत, वो कभी भी 90 से, वो कभी भी मतलब 90, जो 97 की पारी होती है उसको वो अहमियत देता है, तो वो चीज है तो अरे नहीं मतलब मेरा कहना ये है कि आप ब्रांड वैल्यू देखोगे तो दो भी, अगर यशस्वी जायसवाल के शूज में भी जाके मैं देखूं, मेरे मतलब मुझे कोई भी मना नहीं करना चाहेगा, बहुत बट यंग है फिलहाल। हाँ बहुत ज्यादा, टीम इंडिया में भी अभी वो नहीं हुआ है ना, मतलब अभी तक प्रॉपरली, मतलब बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, फ्रूट, फ्रूट्स अभी तक निकले नहीं है पेड़ से, मतलब फ्रूटफुल नहीं आए हैं अभी तक, तो एक बार प्रॉस्पर हो जाए, एक बार ग्रूम ग्रूम हो जाए अच्छे ग्रूमिंग पीरियड तरीके चल से। रहा है अभी उसका। हाँ वो पीरियड चल रहा है उसका, ये सीजन उसके लिए बड़ा, क्योंकि पिछले सीजन तो उसने बहुत अच्छा किया था, अब ये सीजन उसके लिए बड़ा क्यों है, क्योंकि कोई भी प्लेयर के लिए, ऋतुराज गायकवाड़ देखना आईपीएल में अभी उसका कंसिस्टेंसी चालू है, ठीक है, तो हम्म। यशस्वी जायसवाल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अब 2 सीजन तुमने कर दिया, अब ये तीसरा सीजन है, सब तुम्हारे बारे में पढ़ के आए हैं, कहाँ तुम्हें बॉलिंग करना है, तो कहाँ तुम कमजोर हो, सब रेडी कर गया, अब तुम यहाँ पे अगर परफॉर्म कर दिए तो यशस्वी जायसवाल विल बी प्रॉपर यशस्वी, मतलब प्रॉपर। यशस्वी बुआ वाला यशस्वी, तो फिर उसको मतलब वाइस कैप्टनसी देने की सोची जा सकती हाँ है, तब देन यू कैन मतलब क्योंकि एक क्योंकि वो हो जाता है तब वो तुम्हारा, प्रेशर हैंडल कर लेगा ना उस चीज का भी। हाँ हाँ एक बात अगर मतलब देखा जाए अब तो उसका हाँ जा, कितना अगर प्रॉपर में देखूं तो ये इसका तीसरा सीजन है प्रॉपरली। हाँ प्रॉपर, क्योंकि 2020 में तो आया ही था ये कोविड वाले में, बीच उसमें में एक आया मैच था, खेला था, हाँ। एक दो मैच फिर ड्रॉप हो गया, उसके बाद ड्रॉप एक हो दो गया मैच था, खेला था। 21 में भी नहीं खेला था प्रॉपरली, 22 में खेला ये फिर।
21 में लास्ट वाले में खेला था, लास्ट के लेग्स में, लास्ट के 4-5 मैच में खेला बट था। उसमें भी परफॉर्मेंस उतना मुझे याद उसका है। एक हाँ, नहीं लास्ट के लेग में ही खेला था इम्प्रेसिव नहीं तभी था। उसका। एक्चुअली तुम्हें याद होगा 2021 में जब चेन्नई जीता था, वो दुबई हुँ। में गया था, आधा हुँ, कंप्लीट हुँ। करके गया था। उसमें एक मैच में यशस्वी जायसवाल ने बहुत मारा था। हमने कुछ उसमें ऋतुराज गायकवाड़ का सेंचुरी था उसी मैच में, 190 कुछ मार दी चेन्नई। एंड उसके बाद अच्छा, शिवम दुबे, जिसमें शिवम दुबे ने काफ़ी अच्छा खेला था। इसके तरफ हाँ, से, मुझे याद आ राजस्थान गया। की तरफ से। हाँ, राजस्थान की तरफ से शिवम दुबे ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी। हाँ, अच्छी बैटिंग करी थी। और इसने भी मतलब ये यशस्वी जायसवाल ने 25 बॉल में कुछ 54 या 57 मारता है। एंड तब जाके यशस्वी जायसवाल को उन्होंने खिलाना स्टार्ट किया नेक्स्ट सीजन, देन ही कंटिन्यूड टू प्ले। तो यही चीज है। तो मतलब ये बिल्कुल बेसलेस सी बातें हैं जो बाहर हो रही हैं कि हाँ, भाई वो तो संजू मतलब सैमसन वही को है, हटाओ। हवाई बात है। मतलब हाँ, अगर वही बनाना बात भी है। होगा तो देखो इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है जॉस बटलर। आर अश्विन को बना के कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आर अश्विन पंजाब का था ही। एंड वो 1 या 2 साल मैक्स मैक्स अब खेलेगा और आर अश्विन, ये आर सीजन या अश्विन नेक्स्ट सीजन लास्ट उसका है। और आर अश्विन उतना इम्प्रेसिव भी नहीं था। हाँ, पंजाब के लिए उसके खेला था तो क्या ही 4 या 5 मैच भले जीते थे बस एक सीजन। भले ही वो बहुत ही शार्पेस्ट माइंड है क्रिकेट हाँ, का, बट कैप्टन से अलग चीज हो जाती है ना। कैप्टेंसी बहुत शार्पेस्ट, अलग चीज़ होती है। हाँ शार्पेस्ट माइंड मतलब, अब शार्पेस्ट माइंड ये भी उसका है, माइंड ये जरूरी है। बट वो अपने परफॉर्मेंस में शार्प है ना, मतलब अपने परफॉर्मेंस में निकाल हुँ। सकता है। जरूरी नहीं सभी अगर से निकाल अगर के। वो बॉलिंग कर रहा है तो उसको मालूम है कि मुझे किस तरीके से ट्रिक हाँ, करना वो है। शार्प है। वो यूट्यूब पे अगर थंबनेल लगाना तो उसको पता है शार्पेस्ट माइंड क्या है उसके लिए, क्योंकि वैसा है वो। तो तो मतलब वैसा मुझे है। लगता है कि हाँ, तो आर अश्विन तो नहीं, हाँ वो है। बट तो राजस्थान का मुझे लगता है ऑक्शन में मतलब ये रहेगा कि उनका फोकस रहेगा कि वो आपने जैसे बोला कॉटजी पे, वो एक प्लेयर है। एंड दूसरा मेरा रहेगा अकील हुसैन। हाँ, अकील हुसैन पे वो जा सकते हैं मतलब। हाँ, वो कर सकते हैं उस पे, कि फॉर एक क्योंकि एग्जाम्पल। नहीं नहीं, सही बात है स्टार्टिंग में ना मान आपकी लो, बात। हाँ, हाँ, आपकी बात सही है, क्योंकि स्टार्टिंग एडम में अगर जैम्पा चाहिए इनके पास कुछ, है। और युजवेंद्र चहल हाँ, उनके इंडियन वर्जन है। आर अश्विन है। हुँ। एंड एक आपका लेफ्ट हैंड स्पिनर ओवरसीज हो जाएंगे। तो जब आपको खिलाना होगा स्पिन पिच पे, चेन्नई में अगर मैच है तो खिला सकते हैं। नहीं, अगर मान लो कि भाई मुझे एक स्टार्टिंग के 2-4 ओवर 2 ओवर निकालने हैं पावर प्ले के, तो हाँ, अकील हुसैन को दे सकते हैं। राइट राइट राइट, क्योंकि आराम से आराम क्योंकि से। बैट्समैन उसकी तरफ जाएगा, उसके अटैक करने के लिए जाएगा उसको। राइट राइट। तो और उसमें सबसे उसको वो अच्छा तो फोकस, मैं तो लिख के देता हूँ, इसको आप बैंगलोर के खिलाफ खिलाओ। फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली दोनों फर्स्ट है, लेफ्ट आर्म बिल्कुल, स्पिनर। दोनों बचते हैं, दोनों फर्स्ट है। फँसते हैं फँसते हैं फर्स्ट है। फँसते हैं। और तो अगर मैच ये चीज़ हुई मैचअप, तो राजस्थान वैसे भी मैचअप्स के साथ खेलता है। वैसे भी मैचअप, वो उनकी पूरी टीम ही उसी के सही हिसाब से खेलती है। कि आर अश्विन को ऊपर भेज दिया जाता है कभी, देखा होगा आपने। तो वो पूरा रिटायर हुआ था मैचअप। लास्ट सीज़न। हाँ हाँ, तो वो ना बहुत डेटा ओरिएंटेड होता है ना, जो डेटा ओरिएंटेड क्या है, मतलब वो पूरा टीम वैसे ही खेलती है, वो मैचअप्स पे बहुत खेलती है। संगकारा बहुत डेटा ओरिएंटेड थे ना। तो वही है। अब अभी भी संगकारा या हट गए, है क्या इनकी संगकारा उसमें है ना, है जितना मुझे पता है। लेट्स सी। मतलब मुझे रिमेम्बर नहीं, एक बार देखिए मतलब ऐसा मुझे पता नहीं चल रहा। एक बार मैं देख लूं संगाकारा है कि नहीं, क्योंकि संगाकारा मतलब अगर है तो ये तो वैसे ही सोच, जैसा खेल रहे हैं ये वैसे ही करेंगे। कंटिन्यू, हाँ 20 नहीं, ये तो 2023 का है, मतलब 24 का चीज है। हाँ है अगस्त का भी आ हाँ, रहा है अभी इसमें। भी है। है। तो हाँ, मतलब ये तो फिर वैसे ही मतलब करेगी, कि मतलब डेटा के हिसाब से चलती है, मैचअप्स के हिसाब से, तो ये कर सकती है। चलो राजस्थान की बात तो हो गई। हल्ला बोल हो गया राजस्थान का। अब अभी कौन सी टीम है? अब मैं सोच रहा हूँ बाकी टीमों का हम अगले एपिसोड में करें तो। ज्यादा एक बेटर है, ज्यादा बेटर। यूनिफ़ॉर्मिटी बैठेगी और थोड़ा से और प्लेयर्स के बारे में हम अच्छे से एनालिसिस कर पाएँगे। और हाँ, वैसे भी बेटर अगली देन दिस बार, वी विल बी ट्राइंग कि इससे ज्यादा बेहतर हो हाँ, सके। इससे ज़्यादा बेहतर और हो सके और अगले वीडियो में तो 2 बड़ी टीम्स के बारे में बात करनी है, हाँ, मुंबई वो और तो है। आरसीबी। वो तो सबसे बड़ी, तो वो तो करना ही है। तो वो हाँ तो मतलब करना ही है। ठीक है। बेटर मतलब मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो मोटा मोटी मतलब हर एक टीम ऑक्शन टेबल पे तो मतलब बहुत ही एस्पिरेशन के साथ उतरेगी। लेकिन सबसे कम मुझे लगता है, रिलैक्स बोलूं क्या बोलूं, राजस्थान रॉयल्स ज्यादा बेटर रिलैक्स रहेगी, अगर क्योंकि उनके मुझे पास अगर पैसे भी मुझे कम है। इस पूरी हमारी हाँ। कन्वर्सेशन से एक आउटकम निकालना है, तो हम्म। मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा टॉस पे जो टीम रहने वाली है ना,
हाँ, गुजरात रहेगी और हाँ, कोलकाता रहेगी। राइट, चेन्नई चेन्नई और हैदराबाद इक्के-दुक्के बड़े प्लेयर निकाल के ले जाएगी और हाँ। शांत बैठ और जाएगी। चेन्नई चेन्नई का जितना चेन्नई कर रहे हैं ना, चेन्नई बोलेगी भाई हम नहीं जा रहे बड़े प्लेयर पे, हम अपने प्लेयर को ही लेंगे, जाओ तुम हाँ, ले वो लो भी हो खुद सकता के। है। तो फिर हाँ, वो मारा-मारी नहीं है ना। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई टीमों के पास चेन्नई को छोड़ दे, अगर आपके पास ऑप्शन है कि हेज़लवुड और मिचेल स्टार्क, सब मिचेल स्टार्क करेंगे। कोई नहीं बोलेगा हेज़लवुड, कोई नहीं बोलने वाला। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन रहे शार्दुल ठाकुर या कोई और प्लेयर है इंडियंस जो भी उसमें, तो कोई शार्दुल ठाकुर शार्दुल नहीं बोलेगा। ठाकुर शार्दुल ठाकुर पक्की बात है सीएसके में जाएगा, क्योंकि बस, उसकी 2 परफॉर्मेंसेस आईपीएल में इतनी खराब जा चुकी हैं कि अब उसको कोई भी टीम नहीं दिख रही है अपनी तरफ। हाँ, इसलिए तो उसको रिलीज़ करा है। राइट। कोई नहीं, चेन्नई में आप तो आ जाओ, चेन्नई में आपका परफॉर्मेंस वो एनहांस हो जाएगा फिर से हमेशा एकदम। बढ़िया हमेशा बढ़िया होता है, राइट, कोई भी राइट, टीम ले लो। राइट। तो शुड वी साइन ऑफ? या फॉर श्योर। तो मतलब अगर हम देखें, अगर इस तरीके से कि मतलब ये पूरा टीम था, तो जो भी ये व्यूअर्स में देख रहे होंगे, तो जो भी ये व्यूअर्स देख रहे होंगे, मैं तो उनको यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से था, ये जिस तरीके से मतलब पूरी डिस्कशन थी, आप सभी को कौन सी फेवरेट टीम लगती है और आपको कौन सी टीम की क्या चेंजेस लगती है ऑप्शन में उतरेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और ये भी बताइए, फीडबैक अपना दें, आप जरूर फीडबैक दें कि और क्या आपको डिस्कशन चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए। उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता अगर आप टॉपिक बता सकें। अगर आपको कोई फीडबैक लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको क्या मतलब आपको लगता है कि इस बारे में बात करनी है। अगर आपको बात करनी है, आप वो भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में वो भी लिख के बताइए। अगर आपको मतलब जुड़ना वुड़ना हो तो हम आपके साथ भी बात करेंगे। ये ओपन पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे क्रिकेट की बातें होती है, आईपीएल की बातें अभी ऑक्शन में हो रही है, ऑक्शन के बाद भी बातें होगी कि ऑक्शन में कौन सी टीम का स्क्वाड क्या है, प्लेइंग 11 अलग से हम बनाएंगे बैठ के यहाँ पे। और यहाँ पे 2 पी बात कर रहे हैं हम, और पीज और अल्फाबेट्स के नामों को जोड़ेंगे यहाँ पे जो बात कर सके, बिल्कुल, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम अलविदा कहना चाहेंगे और इसी के साथ अंत करना चाहेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे और कुछ टीमों के साथ, ई सला कप नमदे और एक मिस्ट्री जो कप्तानी के बीच में हुई है मुंबई इंडियंस के खेमे की तरफ से, उस पर भी बात करेंगे बिल्कुल, बेटर और डीप डिवेन करेंगे। क्या रीजंस थे, क्या आईपीएल एक है इमोशंस वर्सेस बिजनेस, एक हम ये बताएंगे उसमें। इमोशंस अपने जगह है, लेकिन बिजनेस बिजनेस और बिजनेस अपने जगह होता है। तो आईपीएल उसके बारे में बहुत ज्यादा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लॉयल्टी के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें विराट कोहली को 100 में से 100 नंबर देने चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम इसी के साथ अंत करते हैं। पर पहले तो थैंक यू वेरी मच कि जुड़ने के लिए। एंड थैंक यू इस सो मच डिस्कशन प्रकाश। को इस डिस्कशन को हम दोनों ने मतलब बहुत ही सोच समझ के इसको किया। एंड बहुत ही मतलब मैंने मना करने के बाद आज पर्व का मूड नहीं था, बट दोनों का मूड सेटल करने का हमने डिस्कशन किया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अच्छे से बताना ना, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना लाइक, ना भूलें। कमेंट सब ज़रूर सब से वो करना। घंटी भी बजानी है, घंटी जैसे बजाओगे तभी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ रही है, उससे पहले तो आनी ही नहीं है। तो घंटी बजा के जाना, बिल्कुल। बाबा जी का प्रसाद समझना। हम प्रसाद तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम बातें के जरूर कर पाएंगे। तो इसके साथ अलविदा। पर और मेरे तरफ से थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग। थैंक यू सो मच।